रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। कल वाला टॉपिक हमारा वही है, अभी जो कल वाला है वही होना है। नॉन एग्रीगेशन वाले रैंकिंग फंक्शन हमें देखने थे, यही थे ना, ठीक है। बाकी हमारा विंडोज हो चुका था, तो हम सेल्स डीबी पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, फास्ट मैंने यहाँ पर सेल्स डीबी को यूज कर लिया, आप लोग भी फास्ट ओपन कर लीजिए, माइस्क्यूएल को परफॉर्म करना है, ठीक है। यूज कर लिया सेल्स डीबी को, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, क्या नाम है डेटा का मेरे, नहीं पता मुझे। हाँ सेल्स, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स, ठीक है। चलिए, सो क्लास हमने विंडोज फंक्शन परफॉर्म किया था, ठीक है। लीडिंग हो गया, लैगिंग हो गया, एग्रीगेशन फंक्शंस हो गए, ओवर के साथ हमने यूज किया था। आज हमें यहाँ पर देखना है रैंकिंग फंक्शन कैसे काम करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा ही पूछा जाता है, रैंकिंग वाला तो खास करके पूछा जाता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि इसमें हाईएस्ट सेल्स किस बंदे ने किया है, नहीं पता। अगर हाईएस्ट निकालना है विदाउट विंडोज फंक्शन तो कैसे निकाल सकते हैं, कोई बताना चाहेगा? मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स बोल सकता हूँ, सुप्रिया जी। मैक्सिमम हाँ, मैक्सिमम हाईएस्ट सेल्स किस बंदे ने किया, हो सकता है एक बंदे ने बहुत बार सेल्स किया हो, है ना। तो यहाँ पर हम बोलेंगे सिलेक्ट स्टार नहीं चाहिए, सिलेक्ट सबसे पहले चाहिए सेल्स पर्सन, देन उसके बाद सम ऑफ चाहिए मुझे सेल अमाउंट। अच्छा, अभी क्या है, एक बंदा एक ही बार रिपीट है, एक बंदा क्या है, एक ही बार रिपीट है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर सम ऑफ सेल अमाउंट ही लेंगे। सुप्रिया जी आपने मैक्सिमम क्यों बोला, ठीक है, मैक्सिमम वाला भी सॉल्व कराता हूँ, बताऊंगा कैसे होगा। आपने हाईएस्ट सेल पूछा ना, इसलिए मुझे लगा हाँ, मैक्सिमम। वो भी दूसरे तरीके सॉल्व सॉल्व होगा। और यहाँ पर मैंने बोल दिया, अरे जसमीत जी यहाँ देखिए, इधर इधर, उसको तो क्लियर है, ओवर इसलिए नहीं लगा क्योंकि मैं कह रहा हूँ विदाउट ओवर करना है, ग्रुप बाय का यूज करके। हाँ ठीक है, ग्रुप बाय किया सेल्स पर्सन के बेसिस पर, एंड यहाँ पर ऑर्डर बाय किया मैंने आपका टोटल सेल्स पे, और क्या कर दिया डिसेंडिंग। तो देखिए डेटा आ गया मेरे पास, अदिति रॉय ने क्या किया, सबसे ज्यादा सेल्स किया, लेकिन मुझे हाईएस्ट जानना था, तो यहां पर मैं क्या बोलूंगा, लिमिट 1। ये पता लग गया, बट इसमें मैंने विंडोज फंक्शन यूज नहीं किया, ये विदाउट विंडोज फंक्शन ग्रुप बाय और लिमिट और ऑर्डर बाय का यूज करके मुझे पता लगा। बट अब अगर मेरे से बोल दे सेकंड हाईएस्ट, ठीक है, लिमिट 2 पे नहीं आएगा। हाँ, लिमिट 2 अगर आप बोलोगे यहां पर तो पहला और दूसरा दोनों आ जाएगा, ठीक है। नहीं, खाली सेकंड का आंसर आना है, सेकंड हाईएस्ट कौन है, ये तो फर्स्ट भी बता रहा है, फर्स्ट और सेकंड क्या बता रहा है, दोनों बता रहा है। इसमें एक और चीज होता है जिसे हम ऑफसेट कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, ऑफसेट। तो यहां पर मैंने बोल दिया, ध्यान से देखना, मैंने यहां पर बोला कि मुझे सेकंड हाईएस्ट जानना था, ध्यान से देखना भाई, अभी फिलहाल के लिए मैं लिमिट हटा रहा हूं। संजीत भाई, अगर मैं बोलूं कि आप लिमिट, अगर मैं 1 बोलता हूं तो ये पहला डेटा दिखाता है ना, ये बात क्लियर है। बट मैं यहां पर ये बोल सकता हूं कि आप पहला डेटा तो दिखाओ, लेकिन पहला छोड़ के दिखाओ। जसमीत जी, पहला छोड़ के पहला डेटा दिखाओगे तो कौन आ गया पहले पे, नेहा आ जाएगा या आ जाएगी, ये क्लियर है कि नहीं है। तो पहला छोड़ने के लिए मुझे कौन सा वर्ड यूज करना है, ऑफसेट। और ये भी नया सीखने को मिला आप लोग को, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बदल गया था मेरा। ये मैंने रन किया तो देखिए नेहा सिंह आगे कि नहीं आगे, क्या पता लगा मुझे, सेकंड हाईएस्ट सैलरी किसकी है। अच्छा, फर्स्ट हाईएस्ट सैलरी के लिए मैंने ऑफसेट को क्या बोल दिया, 0। तो फर्स्ट हाईएस्ट किसकी है, अदिति की। सेकंड हाईएस्ट किसकी है, नेहा की। थर्ड हाईएस्ट किसकी है, प्रिया की। फोर्थ हाईएस्ट किसकी है यहाँ पर, रवि कुमार। बस मुझे ऑफसेट बदलना है और मेरे पे फर्स्ट हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट, फोर्थ हाईएस्ट मिल जाएगा। मूर्तिजा भाई, MySQL में अगर इंटरव्यू का क्वेश्चन दोगे तो इस तरीके से इंटरव्यूअर पूछ सकता है, और मुझे उम्मीद है कि आप ऑफसेट का यूज करके बच सकते हो। खैर उसे उम्मीद नहीं होगा कि आप ऑफसेट लगाओगे, क्योंकि वो कुछ और सोच रहा होगा, राइट। जसमीत जी आ रहा हूं अभी मैं आपके डाउट पे, बाकी कैंडिडेट क्लियर है यहाँ पर।
योगेंद्र, अब्बास, हिमांशु, ईशा, मुर्तजा, सुप्रिया जी बताइए, समझ में आया? जसमीत जी बताइए क्या पूछ रहे हैं? मैंने कहा यहाँ पर सबसे पहला चेयर कौन रखा है, तो आप बता रहे हो ये। मैं कह रहा हूँ ऑफसेट इसको छोड़ के अगले से गिनो, पहला कौन रखा है। पहला आपका बैठा हुआ है ना, तो उस तरीके से हम ऑफसेट को यूज करते हैं। मुझे उम्मीद है ऑफसेट समझ में आया होगा। हाँ, लिमिट 2 में वही है कि अगले 2 डेटा बताएगा, 3 के बाद के 2 डेटा बताएगा। ठीक है, जैसे इतना डेटा मैंने रन किया, ये क्या रन हो गया, इतना डेटा मैंने रन किया, तो ये सारा डेटा आ रहा है। मैंने यहां पर बोल दिया ऑफसेट 3, मतलब 3 डेटा को छोड़ दो, 3 को छोड़ दिया, और अगले 3 को छोड़ने के बाद मैंने यहां पर बोल दिया अगले 2 दिखाओ। तो ये 3 छोड़ने के बाद अगले 2 कौन से हैं जसमीत जी? रवि और अंकित है। ये रन किया, हटा दो नहीं, इग्नोर करो। हाँ, उसे छोड़ दे रहा है वहां पर। तो देखिए 3 रो को छोड़ के अगले 2 को उठाए, तो रवि और अंकित उठाए कि नहीं उठाए? इस तरीके से आप फर्स्ट हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट सैलरी निकाल सकते हैं। लिमिट और ऑफसेट साथ में यूज होगा। अगर फर्स्ट हाईएस्ट निकालना है तो लिमिट 1 लगा दो, सेकंड हाईएस्ट लगाना है तो लिमिट और ऑफसेट साथ में यूज करना पड़ेगा। जसमीत जी आप रट रहे हैं, रटना नहीं है। हाँ, नहीं, ऑफसेट अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हैं। 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। ठीक है, ऑफसेट करने का मतलब है उतना छोड़ दो, ऑफसेट इतना रो इग्नोर करो। ऑफसेट 3 का मतलब है स्टार्टिंग के 3 रोज इग्नोर करो, 3 रो हटाने के बाद अब ऊपर के 2 डेटा दिखाओ। तो लिमिट 2 का मतलब है 3 को छोड़ के अब अगले जो बचे हुए 2 हैं वो दिखाओ। ये इस तरीके से समझो, ये समझ आया? तो ये हमने फोर्थ हाईएस्ट हमने निकाला, फोर्थ हाईएस्ट सैलरी, ये सेल्स कौन दे रहा है मुझे? रवि दे रहा है। ये बात क्लियर है? ठीक है, फर्स्ट हाईएस्ट कौन दे रहा है? ऑफसेट को 0 कर दो। सेकंड हाईएस्ट कौन दे रहा है? ऑफसेट को 1 कर दो, नेहा। ठीक है, तो इससे आप कोई भी यहां पर ये निकाल, लेकिन इससे अच्छा होता कि मैं फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है, फोर्थ कौन है, एक रैंकिंग बना देता, है ना, तो वो ज्यादा सही होता, राइट? तो इसीलिए यहां पर हमारे पास विंडोज में रैंकिंग फंक्शंस आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं विंडोज में हमारे पास? रैंकिंग। अरे एक टॉपिक तो मिस ही हो गया आपका भाई नरेंद्र भाई, है क्या हुआ? हाँ चलिए, ये बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा, इजी है, ज्यादा कुछ नहीं है। अभी मेन टॉपिक यहीं से स्टार्ट करें, क्या है? विंडोज रैंकिंग फंक्शन। ठीक है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स। क्या था क्वेश्चन कि किस बंदे ने कितना सेल्स किया है, उनकी रैंकिंग कर दो। किसने सबसे ज्यादा सेल्स किया वो कैसे पता लगेगा? जब ऑर्डर बाय सेल अमाउंट पे करेंगे, डिसेंडिंग पे, तभी तो पता लगेगा ना, यस या नो? ठीक है, तो यहां पर बोलेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स। मुझे पता है स्टार के साथ साथ मुझे और क्या चाहिए, कोई इस बार एग्रीगेशन नहीं है, तो एग्रीगेशन नहीं तो रैंक के अंदर कुछ लिखना नहीं होता, ध्यान रखना। रैंक फंक्शन के अंदर कुछ नहीं लिखना, क्योंकि रैंक इज नॉट एन एग्रीगेशन फंक्शन, एग्रीगेट नहीं करेगा वो। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है नरेंद्र भाई? अंकित, एग्रीगेट क्या रिप्रेजेंट करता है? जसमीत जी एग्रीगेट क्या रिप्रेजेंट करता है? ऑनलाइन स्टूडेंट। सुप्रिया जी एग्रीगेट क्या रिप्रेजेंट करता है? योगेंद्र, योगेंद्र जी बताइए। एग्रीगेट मतलब एक अमाउंट आएगी सर। एग्रीगेट मतलब पूरे कॉलम के वैल्यूज को क्यूमुलेट करके या कंबाइन करके एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करना, एग्रीगेट होता है ना भाई। आपने बोला सम, मतलब सारे रोज को ऐड करके एक सिंगल आंसर बताओ। एग्रीगेट करने का मतलब है उस सबको ऐड ऑन करना। अब ऐड ऑन का मतलब हमेशा सम नहीं होता है, काउंट लगा लिया तो मतलब सबको ऐड कर रहे हैं काउंट के फॉर्म में। एग्रीगेट में एवरेज लगा लिया मतलब सबका एवरेज निकाल रहे हैं। एग्रीगेट का हमेशा सिंगल रिजल्ट होता है। तो रैंक इज नॉट एन एग्रीगेशन फंक्शन, तो रैंक में कुछ भी पास नहीं होगा, ये बात क्लियर है? और विंडोज फंक्शन चलाने के लिए हमने सीखा हुआ क्या? ओवर लगाते हैं, और मुझे पता है कि इन दोनों के बीच में कोई गैप, वो कोई कॉमा नहीं होना चाहिए। ये बात क्लियर है ना? ठीक है, ये अपने आप में परफेक्ट क्वेरी है, कुछ भी ऐसा तो नहीं है। क्यों? क्योंकि ओवर के बीच में जो भी लिखते हैं वो ऑप्शनल पैरामीटर होता है, मैंडेटरी नहीं होता। ये रन किया तो देखिए हर एक को क्या रैंक दे रहा है, 1 1 दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि ओवर काम करता है रो बाई रो। इस रो में, इस रो में इसकी रैंकिंग खुद की कितनी है जसमीत जी? इस रो में इसी की रैंकिंग कितनी है? अरे हर आदमी अपने आप में क्या है? महान है ना?
तो इस रो में इसकी रैंकिंग कितनी है? 1 है। इस रो में इसकी रैंकिंग कितनी है? 1 है। मैं कह रहा हूं नहीं, रो ओवर क्या करता है, रो वाइज डेटा देता है, तो इसको ऑर्डर में अरेंज करो। तो यहां मैंने क्या बोल दिया, ऑर्डर बाय किसके अकॉर्डिंग, सेल अमाउंट। और सेल अमाउंट मैंने क्या बोल दिया, डिसेंडिंग। डिसेंडिंग क्यों बोला, क्योंकि मैं चाहता हूं 1 रैंकिंग किसको मिले, जो हाई है। तो ये रन किया मैंने, तो 1 रैंकिंग किसको मिल रहा है, 30,000 को। और बताओ पहले पे कौन आ रहा था, अरे यहाँ पर देखिए ऑफसेट में कौन आ रहा था, यहाँ पर अदिति आ रही थी ना, अदिति रॉय। नरेंद्र भाई ये कुछ नहीं है, ये हम यहाँ पर कह रहे हैं कि ग्रुप बाय के थ्रू वो निकालो, ग्रुप बाय के थ्रू असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो, कर लिया। और इसमें लिमिट 1 क्या करता है, पहला डेटा दिखाता है। ऑफसेट का काम है कि कितने रो को इग्नोर करके पहला डेटा दिखाना है। तो मैं कह रहा हूँ ऑफसेट 1 मतलब पहले रो को छोड़ के पहला दिखाओ। तो पहले रो को छोड़ के जो अगला बचा हुआ वो पहला होगा मेरा। तो ये सेकंड हाईएस्ट सैलरी आ गई, सेल्स आ गया। तो यहाँ पर इसमें आप चेक करेंगे तो सेकंड रैंक किसको मिला है, जसमीत जी यहाँ को। थर्ड रैंक किसको मिला है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ राहुल, सेवंथ कुणाल जोशी। अरे बात सही है कि नहीं है, क्लास समझ में आया, रैंकिंग पता लग गया, कोई डाउट इसमें, पक्का ना? चलिए ठीक है, गुड ना। हाँ ये लगा के देख लो, ठीक है लगा लो। इसी को अगर मैंने असेंडिंग ऑर्डर रहने दिया तो क्या बताएगा, कोई बताना चाहेगा? जसमीत जी आंसर से बच रहे हो आप। वॉइस वर्ष तो हो जाएगा, लेकिन उसे एक्सप्लेन तो करो, इसे समझाने के बेस पे बताओ। डिसेंडिंग में क्या था, जिसने सबसे ज्यादा सेल्स किया उसको रैंक 1 मिली है। असेंडिंग में क्या होगा, हाँ जिसने सबसे कम सेल्स किया है वो रैंक 1 पे आएगा। तो मतलब बॉटम से रैंकिंग कर रहे हैं, कहते हैं ना पीछे से टॉप आया हूं। तो यहाँ ये पीछे से टॉप आ रहा है, कौन, कुणाल जोशी। कुणाल जोशी क्या है संजीत भाई, फर्स्ट रैंक लाया किस चीज में, नीचे से टॉप यानी कम सेल्स में। ठीक है, तो यही है, अगर मैं असेंडिंग रहने दूंगा मतलब डिसेंडिंग नहीं लिखूंगा तो मेरा रैंक आ जाए। मुझे उम्मीद है गाइस समझ में आया होगा, बट अभी यहाँ पर ये कंप्लीट नहीं होता, पहले ये रन कर लो, ठीक है। और क्लास आज 1.5-2 घंटे की है, तो पेशेंस के साथ करना, कोई उसका नहीं है, ठीक है, क्योंकि दोनों बैच कंबाइन है, 4 से 5, 5 से 6 वाला। हाँ बताइए, रन करिए फास्ट, पहले टेबल को यूज कर लेना, डेटा मिला हुआ है ना। जिसमें जी नए टैब पे जाओ, कंट्रोल टी से न्यू टैब पे, टी, हाँ यहाँ पर लिखो यूज करके जो हमने सीखा हुआ है, यूज सेल्स डीवी, देन उसके बाद ऑनलाइन स्टूडेंट भाई आप लोग भी साथ में परफॉर्म करेंगे। सुप्रिया जी साथ में आप भी परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। वो तो कमेंट है जसमीत जी, वो तो कमेंट है, वो इग्नोर करेंगे, वो आप बाद में लिख लेंगे, ये तो मैंने कॉपी पेस्ट मारा है, क्वेरी ये है बस अभी। हाँ ये पहले ये रन कर लो और ये दूसरा वाला है, इसमें और इसमें बस क्या, अरे भाई उसके लिए तो ग्रुप बाय सीखा ही हुआ है ना, लिमिट 5 कर देंगे, लिमिट 10 कर देंगे। हाँ अगर टॉप 10 चाहिए, टॉप 5 चाहिए, तो उसके लिए तो विंडोज की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। इसमें भी लिमिट लगा देंगे। तो यहाँ देखिए, इसमें मैंने लास्ट में क्या बोल दिया, लिमिट 5, तो ये क्या बताएगा मुझे, स्टार्टिंग के 5 रैंक बताएगा। यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं, मुझे उम्मीद है यहाँ यहाँ यूज करने की जरूरत नहीं है। लिमिट आप कहीं भी लगा सकते हैं, जब डेटा लास्ट में आ जाता है लिमिट आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, ठीक है। अभी भी वो जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन नहीं आया, ये कोई दूसरा सॉल्यूशन है, अभी बताऊंगा, अभी बहुत कुछ सीखना है इसमें। जसमीत जी फास्ट, एक्चुअली क्या है ना कि कीबोर्ड पे हाथ चलने का मतलब है कि आपकी मसल मेमोरी स्ट्रांग हुई है। एक्सेल में काम करते हैं जो टाइपिस्ट होता है वो कोडर नहीं हो सकता। आप उससे ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि भाई खटाखट टाइप कर रहा है, गाना लिख दे रहा है। एक आध रील देखा है मैंने, गाना चल रहा होता है और वो गाना लिख रहा होता है। इट डजेंट मीन कि वो कोड भी उतना फास्ट लिख लेगा, क्योंकि पहले उसे यहाँ रेडी होना है कि कोड लिखा कैसे जाता है, तब वो लिख पाएगा। लेकिन उसका टाइपिस्ट का जो स्किल है वो काम आएगा उसे, जब वो कोड सीख लेगा ना तो वो खटाखट टाइप करेगा। नरेंद्र भाई समझ में आया, ठीक है। कॉलेज में हुआ था डिटेल में एसक्यूएल,
अच्छा, बीटेक तो कोविड में ही बीत गए हैं। ये कोविड वाला एक अलग गम है। जिनका कॉलेज कोविड में बीता है उनका अलग दिक्कत है। हाँ हाँ हाँ। जिसमें जी एरर एरर पढ़ा करो, एरर पढ़ के आइडिया मिलेगा आपको। नो डेटाबेस सिलेक्टेड, मतलब आपने डेटाबेस नहीं बताया। तो डेटाबेस क्या है मेरा? सेल्स डीबी, तो यूज लिखेंगे सेल्स डीबी। एरर पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? उससे आइडिया पता लगेगा आपको कि दिक्कत क्या है। अब रन करो, कंट्रोल एंटर, कंट्रोल एंटर। हाँ हाँ, कर्सर जरूरी नहीं है कि लास्ट में हो, कर्सर कहीं भी हो सकता है, ठीक है? देखिए कुछ गलती किया आपने। नहीं, यहाँ पे तो आ गया। इसमें डेटा भी है कि नहीं है? क्वेरी तो सही लिखा आपने। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स रन करो। आई थिंक आप कोई डेटा नहीं है आपके पास। घर पे प्रैक्टिस कर रहे थे, डिलीट डिलीट चला दिया था कुछ? हाँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स जिसमें जी। हाँ, ये तो करो ना, उसको वो तो करो और कंट्रोल एंटर। डेटा नहीं है ना आपके पास? वो मुझे लग रहा है पहले वाली फाइल में है। नहीं, वो फाइल दिखने से थोड़ी ना बात बनेगी। इस क्वेरी को रन नहीं किया था क्या आपने? ये तो सीखो, मुझे लग रहा है कि बड़ा टाइम में आएगा। डेटा आ गया जी, ये, रैंकिंग आ गई। एक्सेल में ही आते हैं, सीखो तो मैं आजकल मेरे स्क्रिप्ट का वो करना सीखा। हाँ, 2 बज गए। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है भाई। यहाँ तक आया समझ में अंकित? ये क्लियर है? अरे यस या नो? चलिए इधर देखिए संजीत भाई, मैं पूछ रहा हूँ कि क्वेश्चन यहाँ पर था सेकंड सेल, ये तो लोएस्ट है ना, हाईएस्ट पे आ जाओ। सेकंड हाईएस्ट किसने किया है? क्या था क्वेश्चन? क्लास क्या है क्वेश्चन? हाँ, सेकंड हाईएस्ट किसने किया है? अब ध्यान से देखना भाई, जसमीत जी यहाँ पर ध्यान होना चाहिए। इधर देखिए, मुझे पता है कि इस कॉलम का क्या नाम है, ये बात पता है, ठीक है? ध्यान से देखना, मैं ये बात जानता हूं कि अगर मैं यहां वेयर क्लॉज लगाऊं, ठीक है, तो क्या ये कॉलम बन गया मेरा एक? ये एक मेरा कॉलम बन गया। क्या इस कॉलम को मैं यूज कर सकता हूं? ये एक इंटरव्यू का क्वेश्चन है, ठीक है? कि आपने रैंक के थ्रू ये डेटा मंगाया और आप क्या ये बोल सकते हैं कि जहां पर हाई सेल्स रैंक 2 हो तो सेकंड हाईएस्ट पता लग जाएगा, हाई सेल्स रैंक क्या हो, 3 हो। ये बात क्लियर है कि नहीं है? बट ये रन करने पे देखिए क्या एरर आता है, और ये रन करने नहीं देगा वो, बस क्वेरी, क्योंकि हमने जो सीखा हुआ है क्वेरी अगर मींस वो सिंपली सही है, बट सही होने का नहीं होता कि वो क्वेरी सही है, लॉजिक भी सही होना चाहिए, लेकिन क्वेरी सही नहीं है। दो सॉल्यूशन है, एक है सब क्वेरी अप्रोच और दूसरा है कॉमन टेबल एक्सप्रेशन अप्रोच। थोड़ा सा टॉपिक चेंज अच्छे से समझना। मैं यहां पर कह रहा हूं कि भाई आप एक काम करो, क्या इस क्वेरी को मैं ऐसे लिख सकता हूं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, ध्यान से देखना मेरा सब क्वेरी अप्रोच क्या कहता है। यहां पर मैंने यहां पर बोला कि ये एक मेरे पास डेटा है, ठीक है, ये मेरे पास क्या है, एक इतना यहां तक, क्लास ध्यान से समझना। नरेंद्र भाई यहां तक क्लियर है? ठीक है, इस पूरे को मैं एक क्वेरी मान लूं, किट में कर दिया, मतलब ये पूरा क्या है, एक मेरा क्वेरी है। और ये कौन सा क्वेरी है? इनर क्वेरी, इनर क्वेरी। क्योंकि अब मैं यहां पर बोलने जा रहा हूं सिलेक्ट, हाँ एक मिनट, यहां पर स्टार फ्रॉम, मैं कह रहा हूं इस टेबल में से, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ये मुझे पता है ये अपने आप में क्या है, एक क्वेरी है जो कि जसमीत जी क्या रिटर्न कर रहा है, टेबल रिटर्न कर रहा है। मैंने इस पूरे क्वेरी को ही क्या मान लिया, एक टेबल। अरे बात बराबर है। और मुझे पता है कि एक्चुअल सिलेक्ट स्टेटमेंट क्या कहता है कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम के बाद टेबल लिखना होता है। इस बार टेबल नेम नहीं है, इस बार टेबल कहां से आ रहा है,
इस बार टेबल यहां से आ रहा है। अरे बात क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं? पक्का कैंडिडेट ना? ठीक है। मैं कह रहा हूं कि इस पूरे को मैंने क्या नाम दिया है? अरे ये तो इसका है, अभी ये पूरा टेबल है ना एक मेरा, ये इसको मैंने रन किया। कह रहा है एवरी डिराइव टेबल मस्ट हैज इट ओन एलियास। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखना, इसको मुझे इस टेबल का नाम देना पड़ेगा। मैं यहां पर बोलता हूं कि मिनट, इसको मैंने बोल दिया, इसको मैंने बोल दिया रिजल्ट। इसको मैंने क्या नाम दिया? एक रिजल्ट का नाम दिया। ठीक है। ये जसमीत जी अपने आप में क्या है? ये एक टेबल है। और हमने यहां पर क्या बोला है कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, इस पूरे को क्या मान लो? एक टेबल मान लो। और इस टेबल, ये इस पूरे रिजल्ट का क्या नाम दे दो? एक रिजल्ट नाम दे दो। ये बात क्लियर है भाई? ठीक है। अब मुझे पता है कि ये जो अब मेरा पूरा टेबल आ रहा है, ये किस नाम से जाना जा रहा है? अभी ये इस रिजल्ट 34 पे मत जाना, ये वैसे ही रिजल्ट लिखा रहता है। इसका नाम मैं फिलहाल क्या रख देता हूं? इसका नाम मैं रख देता हूं आसूस। क्या नाम रख दिया मैंने इसका? इस जसमीत जी, इस टेबल का आंसर किसके पास जा रहा है? इस क्वेरी के पास जा रहा है। और इस क्वेरी का आंसर किस नाम से जाना जा रहा है? आसूस के नाम से। तो अब मुझे नरेंद्र भाई ये बात मुझे पता है ना कि आसूस नाम के टेबल में ये कॉलम है। अरे ये बात पता है कि नहीं पता है मुझे? अंकित, ये टेबल को क्या नाम दिया मैंने? तो ये जो आसूस नाम का टेबल है, इसके अंदर ये कॉलम पाया जा रहा है कि नहीं पाया जा रहा है? पाया जा रहा है। तो अब मैं इसके बाद बोल सकता हूं क्या कि वेयर, ये जो हाई सेल्स रैंक है, ये क्या होना चाहिए मेरा? 2 होना चाहिए। तो अब ये मुझे कौन सा ला करके दे रहा है? सेकंड वाला ला के दे रहा है। और यहां पर मैं बोल सकता हूं कि वेयर हाई सेल्स रैंक क्या होना चाहिए? 1। तो ये क्या ला करके दे रहा है? फर्स्ट ला करके दे रहा है। फर्स्ट हाईएस्ट सेल्स किसने किया? इस बंदे ने। सेकंड हाईएस्ट इस बंदे ने किया। अब आपसे पूछेगा कि कोई भी बताओ सर नेटवर्क बहुत कम आ रहा है, आवाज सुनाई नहीं दे रही। चलिए बताइए। सर बहुत कट कट के आवाज आ रही है। लेकिन ट्राई करो एक बार। कोई कुछ कह रहा है? अब्बास, सुप्रिया जी, आवाज ना अच्छे से नहीं आ रही है आपकी। आवाज अच्छे से नहीं आ रही आवाज है? लैग हो रही है आपकी। नेटवर्क भाई 2-4 बंदों से फीडबैक आ गया, इट मींस मेरे ही एंड पे दिक्कत है। 1 मिनट रुको, मैं रिकनेक्ट करता हूँ। भाई मैं पहले ही बता दूं, जब मैं मॉक इंटरव्यू लूंगा ना, मैं पूछूंगा सेकंड हाईएस्ट सेल्स कैसे निकलेगा, सेकंड हाईएस्ट सैलरी कैसे निकलेगी। उस टाइम ये जवाब नहीं आना चाहिए कि हुआ नहीं है। ठीक है। सर कब होगा मॉक इंटरव्यू? ऑनलाइन स्टूडेंट, अभी आवाज आ रही है? बताइए। क्लास, अभी आवाज आ रही है मेरी? सुप्रिया जी, सर आ रही है। पहला टॉपिक एक्सेल, सीक्वल और पावर बीआई। अरे ऑलमोस्ट क्लोजिंग पे है ना। आप 60% डेटा एनालिस्ट के लिए रेडी हो, ध्यान रखना। कुछ होगा तब तक आप 2 का टेस्ट ले चुके होगे। तो ये जो मैं नहीं मानता, किसी में मांगे किसी में नहीं। ऑनलाइन स्टूडेंट आवाज आ रही है? सर बहुत ब्रेक हो रही है फिर से। अभी भी? अब्बास, हिमांशु, ईशा, मुर्तजा भाई, यार क्या करें इसका इंटरनेट का? क्या हुआ? फंस गया? मैंने क्वेरी क्या हटा दी, फंस गए आप लोग हैं? इट मींस लॉजिकली नहीं समझ रहे हो, रट रहे हो।
है? ऑनलाइन स्टूडेंट अभी देखिए, अभी आवाज आ रही है? क्लास देखिए, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, दोबारा से देखिए। सुप्रिया जी आवाज आ रही है? यस सर, अब क्लियर है बस। अभी क्लियर है। देखिए स्क्रीन मैंने शेयर किया, दिख रहा है? अरे स्क्रीन दिख रहा है, बताइए। यस सर। सुप्रिया जी क्लियर है आपको? चलिए भाई यहाँ देखिए, दोबारा देखिए, दोबारा बता रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। देखिए सबसे पहले हमने क्या बोला, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स, यही बोला। अब मैंने क्या बोला कि इसके साथ साथ मुझे क्या चलाना है, रैंक फंक्शन। अरे यस या नो? और रैंक चलाते हैं तो विंडोज फंक्शन लेना जरूरी है, वरना काम करेगा नहीं। यहां तक क्लियर है? लेकिन ये हर एक को रैंक एक ही एक दे देगा। मुकेश जी धन्यवाद। तो यहां पर क्या बोलेंगे, ऑर्डर बाय किसके अकॉर्डिंग, सेल अमाउंट। कैसे लेना है, डिसेंडिंग पे। यहां तक ये सही है ना डेटा? 1 2 3 4 5 6 7 की रैंकिंग आ गई। अरे जसमीत जी ऐसे या नो? यहां तक क्लियर है? मैं कह रहा हूं इसको मान लेते हैं एक छोटा टेबल, अभी नहीं, वही तो बता रहा हूं। इसको डिसेंडिंग वाले को, हाँ इसको 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 हमने क्या नाम दिया था, इसको मैंने सेल्स रैंक नाम दिया। मैंने इसे क्या नाम दिया, सेल्स रैंक। ये 1 से 7 तक आ रहा है? अरे कोई डाउट तो नहीं? जसमीत जी किसे नाम दिया सेल्स रैंक, इस कॉलम को, ये जो आंसर आ रहा है इसको सेल्स रैंक नाम दिया। यहां तक क्लियर है? ठीक है। मुझे पता है कि हमने सिलेक्ट वाले में सीखा हुआ है कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम पास करना होता है, यही सीखा है। जसमीत जी मैं कह रहा हूं मुझे ये मालूम है कि ये क्वेरी क्या ला करके दे रहा है, एक मुझे टेबल, तो क्यों ना इसी को टेबल मान लिया जाए और फ्रॉम के बीच में ब्रैकेट में इसी को पास कर लिया जाए। अरे एक बात कह सकता हूं कि नहीं कह सकता? घुमा के बात कर रहे हैं यहां पर। फ्रॉम के बाद क्या पास करना होता है, टेबल। लेकिन टेबल इस बार कहां से आ रहा है, टेबल डिराइव हो रहा है। कहां से निकल रहा है टेबल, टेबल क्वेरी से निकल रहा है। देखिए दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं इधर, सब क्वेरी भी कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आपको, और सब क्वेरी के साथ रैंकिंग भी चल रहा है। यहां तक क्लियर है ना? ठीक है। लेकिन जब ये क्वेरी में रन करूंगा तो ये कहेगा एवरी डिराइव टेबल मस्ट हैव इट्स ओन एलियास। ये वाला टेबल डिराइव हो रहा है किससे, इस वाले टेबल से, तो इस वाले टेबल का कुछ नाम होना चाहिए। कोई डाउट तो नहीं? हाँ, तो ये वाला टेबल कहां पर एंड हो रहा है, यहां पर ब्रैकेट के बाद। तो इसको मैंने नाम दे दिया एज, आसूस नाम रखा था, इसको नाम क्या दे दिया, ग्रास्टेक का नाम दे दिया। कोई डाउट तो नहीं? ये रन किया, देखिए आंसर आ गया, कोई कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। अरे आ गया कि नहीं आ गया? अब जसमीत जी ये जो टेबल है, ये जो रिजल्ट आप देख रहे हो, ये किस नाम से जाना जाता है, ये सेल्स आईडी कौन से टेबल के अंदर मौजूद है, ये सेल्स पर्सन कौन से टेबल के अंदर मौजूद है, तो ऐसे ये सेल्स रैंक कौन से टेबल के अंदर मौजूद है, ग्रास्टेक। क्योंकि अब ये ग्रास्टेक के नाम पे जाना जाता है, तो मैं बोल सकता हूं कि वेयर, जहां पर ये सेल्स रैंक कितना निकल जाए, कौन सा पता करना था, फर्स्ट। तो फर्स्ट के लिए यहां पर क्या लिख देंगे, 1। तो इस टेबल में से कौन सा डेटा लाके देगा जहां सेल्स रैंक क्या हो, 1 हो। ये रन किया तो कौन है फर्स्ट पर, हाईएस्ट सेल्स किसने किया है, अदिति ने। सेकंड हाईएस्ट किसने किया है, नेहा ने किया है, ठीक है। थर्ड किसने किया है, प्रिया ने। फोर्थ किसने किया है, रवि ने। सही है ना? अच्छा पूरा ही याद करके बैठे हो। चलिए कोई डाउट तो नहीं, जसमीत जी क्लियर है? तो इस तरीके से हम कोई भी रैंकिंग पे निकाल सकते हैं। इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछता है, बिलीव मी, सेकंड हाईएस्ट सैलरी बताना। अभी तो पार्टीशन नहीं सीखा है, अभी पार्टीशन वाइज भी देखेंगे, यही डेटा पार्टीशन वाइज भी चलेगा कि किस रीजन में कौन नंबर 1 है, मतलब किस डिपार्टमेंट में किसकी सैलरी सेकंड पोजीशन पर है। हाँ ट्राई तो कर सकते हो, लेकिन यहाँ क्लियर होना चाहिए कि अंदर चल क्या रहा है, अंडर द हुड। और बाद में नहीं लगता, पहले लगता है। हाँ ठीक है। अरे ये बात क्लियर है?
जसमीत जी ये लिखिए। नरेंद्र भाई आ गया आंसर? ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट क्लियर है भाई? इसको कंट्रोल बी से फॉर्मेट कर लेते हैं। सर फॉर्मेट नहीं ले डायरेक्टली रहा क्लियर आज, नहीं मेरा लगा क्या बात सकते है। ठीक है, इसको मैं खुद दे देता हूँ फॉर्मेट। सर? ठीक है, ये बेसिक फॉर्मेट मैंने ऐसे दे दिया। ठीक है, रन कर लिया भाई ऑनलाइन स्टूडेंट आप सभी ने? जसमीत जी फास्ट रन करिए इसे, या बाद में करेंगे? चलिए ठीक है, इधर देखिए। वापस से अपने ओरिजिनल डेटा पे आते हैं भाई। ओरिजिनल डेटा क्या है मेरा? ठीक है, ये है मेरे पास। अंकित भाई अलग अलग रीजन है। अगर मैं इन्हें डिपार्टमेंट मान लेता तो हर डिपार्टमेंट में जिसने सेल्स किया है तो उसको रैंक 1 जाता, रैंक 2 जाता, रैंक 3 जाता। बट डिपार्टमेंट ना होकर के अभी क्या है, ये रीजन है। मैं यहां पर देखना चाहता हूं जिसने हाईएस्ट सेल्स किया है नॉर्थ रीजन में उसे, और फिर रीजन अगर बदल जाए तो रैंक वापस से स्टार्ट हो जाए। ईस्ट रीजन आ गया तो जिसने हाईएस्ट किया उसे क्या रैंक मिल जाए? 1। ये बात क्लियर ना? पार्टीशन विंडो फ्रेम चल रहा है मेरा। क्लास एस या नो? ठीक है, जसमीत जी यहां पर ध्यान से देखेंगे। इधर हमने क्या बोला? रैंक किसके ऊपर निकालना है? ओवर पार्टीशन बाय किसके अकॉर्डिंग? रीजन। ऑर्डर बाय किसके अकॉर्डिंग? सेल अमाउंट। इसको क्या नाम दिया हमने? एज रीजन सेल्स रैंक। अरे कोई डाउट तो नहीं? अब ध्यान से देखेंगे इधर, ये देखिए यहां पर देखिए, ईस्ट रीजन एक साथ है। ईस्ट में सबसे ज्यादा सेल्स किसने किया है? क्या आंसर आ रहा है आपका? गलत लिखा है ना? नहीं सही लिखा है, आपने सही लिखा है, मैंने गलत लिखा है। हाँ, यहाँ डिसेंडिंग लगाना है। ठीक है, मैं असेंडिंग चेक कर रहा हूँ, असेंडिंग नहीं डिसेंडिंग चेक कर रहा है। रंजित भाई बहुत बढ़िया। ठीक है, इधर आंसर गलत हुआ है इस बार उधर सही है। चलिए अब बताइए, ईस्ट में सबसे ज्यादा सेल्स कौन कर रहा है? अदिति रॉय। ईस्ट में सेकंड सेल्स कौन कर रहा है? अच्छा, जसमीत जी ईस्ट में तीसरा डेटा क्यों नहीं है? ईस्ट में कोई तीसरी रैंकिंग क्यों नहीं है? हाँ हाँ सही बात है, क्योंकि डेटा ही नहीं है। अगर डेटा होता तो तीसरी रैंकिंग मिलती ना। ये बात समझ में आया? ठीक है, नॉर्थ में किसने सबसे ज्यादा किया है भाई? साउथ में किसने किया है? अगर मैं आपसे पूछूं कि साउथ में सेकंड हाईएस्ट सेल्स किसने किया है, तो क्या आंसर है? राहुल ने। लेकिन ये तो आप इससे रीड करके बता रहे हो, मैं चाह रहा हूं ऐसा क्वेरी लिखो कि बस राहुल बाहर आ जाए। नहीं, लिमिट ऑफसेट तो भूल जाओ, वो तो ग्रुप बाय के साथ पढ़ा था। अभी विंडोज फंक्शन पढ़ रहे हैं। विंडोज फंक्शन में लिमिट ऑफसेट उतना ज्यादा यूज नहीं होता। क्वेश्चन क्लियर है अब्बास? बहुत इजी क्वेश्चन यस है, सर। ज्यादा कुछ नहीं है। बताइए, बताओ भाई, वही करेंगे जो अभी किया है। यस सर। कैंडिडेट इस पूरे को मैं क्या मान लूंगा? एक, और इसको किसके अंदर भेज देंगे? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, इसके अंदर ऐसे भेज दिया। कोई डाउट तो नहीं? इस फ्रॉम के बाद क्या लिखना होता है? टेबल लिखना होता है। तो टेबल ना लिख करके इस पूरे को मैंने किसके अंदर भेज दिया? इस ब्रैकेट के अंदर भेज दिया। और इसका क्या नाम दे दिया? एज फाइनल टेबल। ऐसे बोल सकता हूं? ये रन किया, अब भी कोई आंसर में तो कोई डिफरेंस नहीं है। क्वेश्चन क्या था भाई संजीत? नहीं नहीं, साउथ में सेकंड हाईएस्ट कौन है ये पता करना है। तो यहां पर अब मैं बोलूंगा वेयर रीजन की वैल्यू क्या होनी चाहिए? साउथ। एंड रीजन सेल्स रैंक कितना होना चाहिए? हाँ वेरी गुड, 2। तो क्या आंसर बाहर आया? राहुल वर्मा। ये वो बंदा है जो साउथ में सेकंड हाईएस्ट सेल्स करके बैठा है। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? जब तक ये सब क्वेरी नहीं लगाएंगे तब तक ये आंसर नहीं मिल पाएगा। इसको दूसरे तरीके सॉल्व कर सकते हैं, वो दूसरा कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो भी सब क्वेरी जैसा ही कहलाता है। ठीक है, बताइए गाइस, यहां तक क्लियर है कि नहीं है? कैंडिडेट यस या नो? सुप्रिया जी समझ में आया?
हेलो, अरे समझ में आया कि नहीं है भाई? हाँ ना, कुछ तो Yes, बोलिए। यस सर। हाँ देखिए, ये इसकी मैनुअल फॉर्मेटिंग करी है, आप भी कुछ ऐसा ही रखेंगे सो दैट आप सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ये डेटा, और इस डेटा को ये टेबल, और उसके बाद वेयर करके ये रिजल्ट। इस तरीके से आप जिस रीजन का जो रैंक का बंदा चाहते हैं वो आप निकाल सकते हैं। भाई इजी है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, ऑनलाइन कोई क्वेरीज देखते हो तो समझ में आता है आप? ठीक है, कोई भी ऑनलाइन आप वीडियो उठाना, यूट्यूब के या फिर कोई भी वीडियोस उठाना, एडवांस क्वेश्चंस के, एक बार समझने की कोशिश करना। हाँ हाँ, वो धीरे धीरे यूज टू होना पड़ता है, टाइम लगता है। अब्बास भाई आपको क्लियर है? हेलो, यस सर। सर ये वेयर क्लॉज हम डायरेक्टली नहीं लगा सकते? क्या कह रहे हैं? सर वेयर क्लॉज हम डायरेक्टली नहीं लगा सकते, जरूरी है कि इसको वेयर डायरेक्ट नहीं चलेगा, अभी थोड़ी देर पहले वही तो बताया था मैंने, क्योंकि ये इस कॉलम को मैं नाम दे रहा हूं तो इसको वो पिक ही नहीं कर पाता। कॉलम नाम देने के बाद वेयर में वो कॉलम नहीं ढूंढ सकता, तो वेयर नहीं चलता, इसलिए उसे सब क्वेरी बनाना पड़ता है और दूसरे टेबल में स्टोर करना पड़ता है, और फिर उस टेबल में से निकालना पड़ता है। क्योंकि जिस कॉलम का एलियासिंग दे रहे हो वो वेयर में यूज नहीं होगा, वो खाली ऑर्डर बाय में यूज हो सकता है, वो वेयर में यूज नहीं हो सकता। ये क्लियर है भाई अब्बास? ओके सर। उसको यूज करने के लिए उसे किसी दूसरे टेबल में स्टोर करना पड़ेगा, और स्टोर नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, टेम्पररी उसे सब क्वेरी बना करके एज फाइनल टेबल नाम से रख रहे हैं। ठीक है, रन करिए, बताइए, आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, अंकित समझ में आया है? पक्का? ठीक है, नवीन भाई हो गया? जसमीत जी आगे बढ़े हैं? कुछ पूछना है नवीन भाई इसमें? ठीक है, सुप्रिया जी आवाज आ रही है आपको मेरी? हेलो, सुप्रिया जी कनेक्टेड नहीं है क्या? कौन नहीं आ रहा है? हेलो, सुप्रिया जी आपकी आवाज नहीं आ रही। ईशा है, अब्बास है, हिमांशु गायब है, योगेंद्र गायब है। नहीं, सुप्रिया जी आवाज नहीं आ रही है आपकी, एक बार रिकनेक्ट करो। अब्बास भाई आवाज आ रही है? ईशा समझ में आ रहा है? हाँ जी यस सर, सर, समझ में आ रहा है। चलिए ईशा, माइस्क्यूएल और सीक्वल में कैसा कॉन्फिडेंस है आपका अभी? सर इतना है कि कर दूंगी, कि अभी ना प्रैक्टिस थोड़ी नॉर्मल चल रही है, ज्यादा एडवांस नहीं हुई मेरी प्रैक्टिस। यार वॉइस बहुत ब्रेक हो रहा है, मेरे को लग रहा है मेरा भी ब्रेक हो रहा होगा। जब आप लोग का इधर ब्रेक आ रहा है तो मेरा भी जा रहा होगा फिर। चलिए चलिए ठीक है भाई, इधर देखिए। हाँ जी, इधर देखिए, समझ में आया ये? सब क्वेरी समझ में आया? गुड। सर आवाज आ रही है मेरी? देखिए, हाँ, हेलो सुप्रिया जी आवाज नहीं आ रही आपकी। सर, पता नहीं कैसे नहीं आ रही है, मैं तो चलिए ठीक है, अभी आ रही है, देखिए समझिए। मैंने इसी को आपको ऑफसेट का यूज करके भी बताया था, यही मेरा विदाउट ऑफसेट भी हमने विंडोज फंक्शन के थ्रू देखा, और यही सॉल्यूशन देखिए, ना ऑफसेट यूज करेंगे ना विंडोज फंक्शन यूज करेंगे, सब क्वेरी के थ्रू कैसे आएगा ये आंसर, ध्यान से देखना। ठीक है, मेरे को सेकंड हाईएस्ट निकालना है। क्या निकालना है? सेकंड हाईएस्ट सेल्स किसने किया? क्या कोई डाउट है इसमें? ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स। सिलेक्ट स्टार मत निकालो, अंकित ध्यान से देखना, मैक्सिमम निकाल लो। क्या? सेल अमाउंट का क्या निकाल लो? मैक्सिमम। मैक्सिमम कौन होगा? जिसका हाईएस्ट होगा।
अरे होगा कि नहीं होगा, ठीक है। और इसको मैं एक आंसर मान लूं, ये एक आंसर है मेरा, अरे यस या नो, ठीक है। और मैं बोल रहा हूं कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स वेयर, मुझे फर्स्ट हाईएस्ट निकालना है सेल अमाउंट, जिसका सेल अमाउंट सबसे ज्यादा मैक्सिमम हो, कितना है 30,000। जसमीत जी क्या लिख दिया 30,000। तो ये मुझे बता दिया इसने सबसे हाईएस्ट किसने किया सेल्स, अदिति ने किया। लेकिन संजीत भाई ये तो मैंने हार्ड कोडेड लिखा, मुझे पता है 30,000 आंसर कहां से आ रहा है, इस वाले से आ रहा है। तो नरेंद्र भाई इसको यहां से हटा के क्या मैं इसको यहां पर यूज कर सकता हूं ऐसे, अरे इसको यहां पर मैं यूज कर सकता हूं, हाँ हाँ सुनिए तो एक मिनट, ये यूज कर सकता हूं कि नहीं कर सकता। इसको मैंने क्या मान लिया एक ब्रैकेट में, क्योंकि वो सब क्वेरी का पार्ट है ना, तो मुझे पता है ये अपने आप में एक आंसर दे रहा होगा जो कि क्या होगा हाईएस्ट। और मैं कह रहा हूं कि जब मेरा सेल अमाउंट हाईएस्ट के बराबर हो तो वो मुझे क्या होगा, जिस बंदे ने सबसे ज्यादा हाईएस्ट सेल किया। अरे बात होगा कि नहीं होगा। इस बार ऑर्डर बाय नहीं चल रहा है ना, लिमिट चल रहा है। किसके थ्रू आंसर आ रहा है, सब क्वेरी के थ्रू। ये रन किया तो कौन आया सामने, अदिति रॉय। जसमीत जी समझ आया क्या, हाँ उसके बाद आपने टेबल जो सब क्वेरी चलाई थी, जो पहले लगाई थी, वो आपने उस टेबल पे ही रख दी, और टेबल वो नीचे, टेबल नहीं है ये, बस एक आंसर आ रहा है। हाँ ठीक है सही है, ये बात क्लियर है। संजीत भाई अगर ये समझ गए, मुझे इसी कॉन्सेप्ट को समझते हो सेकंड हाईएस्ट निकालना है, सोचिए कैसे होगा। मैक्सिमम से जो कम है, जो जस्ट मैक्सिमम से कम है, वो तो सेकंड ही होगा। अरे बात क्लियर है, ध्यान से देखना है ऐसे, देखना क्या हुआ। देखिए मैं कह रहा हूं यहां पर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, यही क्वेरी कॉपी कर लेता हूं सारा। मैं कह रहा हूं इज इक्वल्स टू मत बताओ, जो उससे कम है वो बताओ। तो ये मेरे पास सारे डेटा आ गए संजीत भाई, 1 से लेकर 6 तक, लेकिन वो नहीं आया जो सबसे मैक्सिमम था। कौन नहीं आया, हाँ। अब इसको, इस डेटा को ध्यान से देखना, इस डेटा पे अगर मैं यहां पर बोल दूं ऑर्डर बाय कर लो, किस पे, सेल अमाउंट पे डिसेंडिंग में, तो ये मुझे मिल गया डिसेंडिंग में। और इस पे मैंने क्या लगा दिया, लिमिट 1 लगा दिया, तो ये सेकंड हाईएस्ट आ गया। लेकिन मैंने, हाँ वही मैं बताना चाह रहा हूं, लेकिन अगर मैं बोलूं कि नहीं ये भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लिमिट और ऑर्डर वाइज से मत करो, इसको सब क्वेरी से ही सॉल्व करो, ये बात समझ पा रहे हो। अभी रैंकिंग नहीं पढ़ रहे हैं, अभी पता लग गया, ध्यान से देखना गाइस, मुझे ये पता लग गया कि मुझे वो सारे डेटा ला करके तो जो मैक्सिमम से कम है। संजीत भाई कोई डाउट तो नहीं, अच्छा। नरेंद्र भाई मैं ये कह रहा हूं कि मुझे वो सारे डेटा ला करके तो जो मेरे मैक्सिमम से कम है, तो जो बचे हुए डेटा है वो सारे क्या है, मैक्सिमम से कम वाले। जो बचे हुए डेटा है उसका अगर मैं मैक्सिमम निकाल लूं, जो बचे हुए डेटा उसका अगर मैं मैक्सिमम निकाल लूं, तो वो कौन सा मैक्सिमम होगा, वो सेकंड हाईएस्ट हो जाएगा होगा। अरे बात क्लियर है कि नहीं है, पक्का। मुझे पता है पूरा आंसर क्या ला करके दे रहा है, सेकंड हाईएस्ट मैक्सिमम क्या ला करके दे रहा है, सेकंड हाईएस्ट। अब ध्यान से देखना, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स, सेल्स वेयर सेल अमाउंट, जहां पर सेल अमाउंट एग्जैक्ट बराबर हो, हाँ इस पूरे क्वेरी के बराबर हो समझ में आया, क्योंकि मुझे पता है ये पूरा क्वेरी क्या ला करके दे रहा है, सेकंड हाईएस्ट। तो मैंने बोला अब मुझे सेल अमाउंट में से वो डेटा ला करके दो जो पूरा इस, रन करेंगे तो बुरा मान जाएगा, ये ब्रैकेट में जाना है। हाँ बिल्कुल, एक मिनट, एक तो ये क्वेरी बहुत ज्यादा आगे पीछे हो गया है, एक मिनट गाइस, इसे ना समझने के लिए इसे पहले नेक्स्ट लाइन पे लेकर आओ ऐसे, ठीक है सही है। और इसको नेक्स्ट लाइन पे यहां पर ब्रेक कर दो, क्योंकि ये इस क्वेरी का पार्ट था, है ना। अरे ये इसका पार्ट था ना,
नहीं अभी फॉर्मेट ले नहीं रहा है, वही तो बात है। ये इसका ब्रैकेट लगा और एक ब्रैकेट लगा इसका। देखिए ये तो ब्रैकेट इसका है, तो ये कलर बता देता है, जिस पे होवर करोगे तो ये बता देता है ये यहां क्लोज हो रहा है, यहां ओपन हो रहा है। भाई आपको पे किस लिए करेगा वो, हैं? सिलेक्ट स्टार के लिए तो पे नहीं करेगा, हैं? हैं? किस लिए? हाँ सिलेक्ट स्टार के लिए तो देगा नहीं, ठीक है। तो ये मेरा सेकंड हाईएस्ट है भाई। ये ना दिक्कत देता है क्वेरी, क्योंकि इसमें अब थर्ड निकालना है, तो इस पूरे का मैक्सिमम निकाल के उसे एक सब क्वेरी मान करके फिर उससे इज इक्वल्स टू कराना पड़ेगा। और ऐसे अगर करते रहे, अगर बोल दिया 9th हाईएस्ट सैलरी किसकी है या 9th हाईएस्ट सेल्स है, तो 8 बार लूप, ये 8 बार क्वेरी बनानी पड़ जाएगी, है कि नहीं है? अरे तभी तो पहले सीखा भाई, ये किससे सीखा हमने? रैंकिंग फंक्शन भूल गए क्या? इतनी जल्दी भूल गए? यहाँ 9 लिख देंगे तो 9th आ जाएगा, 1 लिख देंगे 1 आ जाएगा, 2 लिख देंगे 2 आ जाएगा। ये चल क्यों नहीं रहा है भाई? ये वाला है ना हमारा, ये देखिए आ गया कि नहीं आया? 2 में कौन आ रहा है? नेहा सिंह। यहाँ सब क्वेरी में 2 में कौन आ रहा है? नेहा सिंह। अरे वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सेल आईडी नेहा सिंह और ये और यहाँ पर भी देखिए कौन आ रहा है? नेहा सिंह, ठीक है। तो इसीलिए विंडोज फंक्शन की आपको इंपॉर्टेंस समझ में आई। विंडोज फंक्शन इसीलिए बना हुआ है, अदरवाइज हम कितने सब क्वेरी लेके चलेंगे? 3 तरीके से। लिमिट ऑफसेट इजी तरीका है, सबसे इजी है अगर देखा जाए तो, ठीक है। दूसरा सब क्वेरी अप्रोच, और तीसरा विंडोज फंक्शन अप्रोच, ठीक है। एक और तरीका चौथा, वो सब क्वेरी नहीं है बट वो सब क्वेरी जैसा है, ठीक है, बट विंडोज का मिक्स यूज होगा उसमें, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, जैसे ये जो हमने निकाला है, ये हमने सब क्वेरी और विंडोज का यूज करके निकाला है। अरे इसमें आप ध्यान से देखिए ना, ये एक सब क्वेरी हो गई और ये विंडोज फंक्शन भी चल रहा है, दोनों चल रहा है ना मेरे पास, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट कोई डाउट तो नहीं भाई? इसमें डाउट तो खैर होगा, तभी नंबर अपने आप कम हो जाते हैं। ईशा, अब्बास, मुर्तजा, सुप्रिया जी बताइए। और मुझे पता था ये कल 5-10 मिनट में हो पाता, इसलिए कल मैं जल्दबाजी में नहीं ले रहा था इसे, ठीक है। आज पूरा अभी 1 घंटा हो सकता और जाएगा, क्योंकि अभी रैंक ही उठाया है, अभी डेंस रैंक बचा है, अभी रो नंबर बचा हुआ है। बिल्कुल आज ही बताना, कुछ नहीं होगा भाई, वीडियो बार बार देखना। ये एक बार में होने वाला टॉपिक है, क्योंकि इंटरव्यूअर भी एक ही बार में पूछेगा लाइन से, तो ये समझ में एक बार में आना चाहिए, ठीक है। अरे यहाँ तक क्लियर है? अरे आप प्रेशर मत लो, आपका अभी 50% तो वैसे ही छूटा हुआ है, तो बाकी 50 को क्यों संभाल रहे हो अभी? वो आराम से हो जाएगा, ठीक है, वो आराम से कर लेना, बस समझो कि ऐसा कुछ होता है। चलिए तीसरा तरीका जिसे कहते हैं, हाँ फोर्थ, चौथा तरीका, अच्छा मैं लिख लेता हूं पहले यहां पर कितने टाइप्स है मेरे पास, टाइप्स नहीं कितने वेज हैं, है ना। पहला क्या है? यूजिंग ग्रुप बाय, क्या लिख दिया मैंने? चाइनीज हो गया यूजिंग ये अभी, यूजिंग USING, यूजिंग सही लिखा है मैंने? नहीं एक मिनट यार, USING मुझे देखने में अलग क्यों लग रहा है, हैं? ऐसी ही है सर। पक्का? जी सर। ये इसका चेहरा आज अलग लग रहा था मुझे, पता नहीं क्यों। यूजिंग क्या है? ग्रुप बाय, ऑर्डर बाय और लिमिट। सेकंड क्या है मेरे पास? नेस्टेड सब क्वेरी, है ना, ठीक है। तीसरा क्या है मेरे पास? हाँ एक के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा, देखा ना। अगर मैंने बोल दिया 4th हाईएस्ट सैलरी बताओ, तो 4 बार मेरे नेस्टेड सब क्वेरी चल जाएंगे। इसका मैक्सिमम
से कम का मैक्सिमम, से कम का मैक्सिमम, से कम का मैक्सिमम, वैसे निकालना पड़ेगा। ठीक है, ब्रैकेट तो जितने क्वेरी लग रहे उतने लगेंगे। ठीक है, विंडोज फंक्शन के साथ। ठीक है, और विंडोज के साथ अकेले नहीं आता है, विंडोज तो पूरा टेबल दे देता है। उसमें अगर किसी पर्टिकुलर को निकालना है तो पार्टीशन तो चलता ही है, किसी पर्टिकुलर को निकालना है तो विंडोज में सब क्वेरी चलता है। अरे देखा था कि नहीं देखा था? ये बात क्लियर है? चौथा आ जाता है हमारा जिसे हम कहते हैं विद टीटीई, और ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है ये हमारा? विद सीटीई। टीटीई का मतलब होता है कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। एक्चुअली सब क्वेरी जैसा ही है बट उससे इजी है। हाँ, ये है सब क्वेरी जैसा ही बट उससे कौन सा सब क्वेरी? ये वाला सब क्वेरी। हाँ, तो ये जो विद सीटी है ना, ये हमारा कॉमन टेबल एक्सप्रेशन, ये विद और नहीं विंडोज का यूज करके बनेगा, क्योंकि विंडोज फंक्शन तो यूज होगा ही इसमें, लेकिन विद का भी यूज करेंगे। हाँ, तो यहां पर मैं ऐसे लिख देता हूं, विद एंड विंडोज फंक्शन का यूज होगा इसमें, दोनों साथ में यूज होगा। विद लिखेंगे, मैं बताऊंगा कैसे, ध्यान से देखिए। चौथे वाले को समझते हैं इधर, बहुत इजी है। ठीक है, आपका ये रिपीट भी हो जाएगा टॉपिक। सबसे पहले क्या था, सारी रैंकिंग निकालनी है। कैसे निकालेंगे? सिलेक्ट स्टार रैंक, बताओ बताओ, ओवर ऑर्डर बाय सेल अमाउंट फ्रॉम सेल्स डिसेंडिंग। कहाँ? डिसेंडिंग। ठीक है, फ्रॉम सेल, सही है, डेटा आ गया। और इसमें मैंने क्या बोल दिया? डिसेंडिंग। 1 2 3 की रैंकिंग आ गई। ठीक है, इसको क्या नाम दिया? सही है ना? यहां तक हमने इस क्वेरी को सब क्वेरी मान लिया था। ठीक है, ध्यान से देखना, बहुत इजी है, बिलीव मी। मैं इसे सब क्वेरी नहीं मानूंगा, मैं बोल दूंगा विद। विद का मतलब है कि ये एक टेबल नाम दे देंगे कि विद इस आंसर को क्या नाम दूंगा मैं? विद फाइनल रिजल्ट एज, या फाइनल टेबल एज। क्या बोल दिया मैंने? देखिए, ये है सब क्वेरी जैसे ही बट ऐसे बोल दिया। क्या बोल दिया संजीत भाई? एज, मतलब इस फाइनल टेबल को क्या माना जाएगा? ये, और ये क्या है? ये टेबल है। हाँ, एलियासिंग आ तो गई है। हाँ, वही टेबल का नाम नहीं हुआ है इस बार, रिवर्स एलियासिंग है इस बार। क्या है ये? रिवर्स एलियासिंग। मैं कुछ भी रटने को क्यों नहीं बोलता हूं, क्योंकि आप रट के बैठे थे एज के बाद ये लिखते हैं, कॉलम नेम टेबल नेम लिखते हैं, लेकिन इस बार एज के बाद उल्टा हो रहा है। एज के बाद क्वेरी आ रही है और एज से पहले नाम जा रहा है, क्योंकि ये किसके साथ चल रहा है? विद के साथ। कि विद मतलब विद फाइनल टेबल को मैं ये मानूंगा। समझ में आया? फाइनल टेबल को क्या मानेंगे? ये मानेंगे। और ये क्या है अपने आप में? ये टेबल है। और ये क्वेरी एंड नहीं करेंगे, और यहीं पर मैं बोल दूंगा अब ये जो टेबल है ना, फाइनल टेबल, ये एक अपने आप में टेबल है। तो मैं बोल रहा हूं कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फाइनल टेबल पे जाओ। किस पे जाओ? और फाइनल टेबल में कौन सा डेटा चाहिए? वेयर। अब इसको देखो यार, इसको ना, ये जो पूरा डेटा है ना, इसको टेम्पररी किस में स्टोर कर लिया है? अब भूल जाओ ये क्वेरी को, अब सोचो ये आंसर किस में स्टोर है? फाइनल टेबल में। अब नॉर्मली ट्रीट करो इसे, मुझे कौन सा चाहिए था? सेकंड हाईएस्ट, है ना? तो मैं बोल दूंगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फाइनल टेबल में जाओ और वो डेटा ला करके दो जिसका सेल्स रैंक क्या हो? 1 निकालना है तो 1। अरे बात क्लियर है? और यहां टर्मिनेट लगेगा, ध्यान रखना, इस पूरे पे कहीं पर भी टर्मिनेट नहीं हो रहा है। कहां टर्मिनेट हो रहा है? यहां पर। ये रन किया, फर्स्ट हाईएस्ट निकल गया, ये रन किया, सेकंड हाईएस्ट निकल गया, ये रन किया, थर्ड हाईएस्ट निकल गया। ये एक्चुअली यूज होता है कंपनी में। ठीक, क्वेश्चन वही है, फर्स्ट हाईएस्ट निकालो, सेकंड हाईएस्ट निकालो, थर्ड हाईएस्ट निकालो, फोर्थ हाईएस्ट निकालो, क्वेश्चन अभी तक वही है। ये यूज होगा कंपनी में, ज्यादातर ये यूज होता है। तरीका चौथा वाला यूज होगा कंपनी में।
अरे बोल तो रहा हूं ये वाला यूज होगा। हाँ, 4 तरीके हैं, ज्यादा कौन सा प्रिफर किया जाता है? ये वाला। हाँ है, मतलब बाकी नहीं है। इसका सिंटेक्स इजी है, ठीक है। इसका कौन सा वाला? सब क्वेरी वाला? कोई नहीं, सब क्वेरी यूज कर लो, कोई बात नहीं। अरे ये कॉन्सेप्ट कंपनी में यही यूज आपको मिलेगा, मैं इसलिए बता रहा हूँ। इसमें क्या करते हैं, इसमें ना देखिए, ये इसलिए यूज करते हैं क्योंकि मान लेते हैं यहां पर ना, अभी आपको इसका फायदा नहीं दिख रहा है। एक डेटाबेस में 40 टेबल है, 40 पे इनर ज्वाइन लगे हुए हैं, ठीक है। उस 40 टेबल को मुझे एक टेबल में स्टोर करना है, तो ये जो सब क्वेरी है ये अपने आप में 40 इनर ज्वाइन की क्वेरी होगी, बड़े लेवल पे इमेजिन करो। और उसको मैं किस नाम से स्टोर कर लूंगा? अब फाइनल टेबल में से जो बुलाना हो बाहर बुला लेंगे। हाँ, अब सोचो अगर इनर ज्वाइन भी लगा है, उसमें सब क्वेरी लेकर के चलोगे, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। हाँ, और हर बार एलियासिंग देनी पड़ेगी, वो एक अलग चैलेंज है हमारे लिए। यहाँ एलियासिंग पहले लग जाता है, एक ही बार लगेगा, भले आप कितना भी यूज कर लो, ठीक है। इसलिए ये यूज होता है कंपनी में, और इसे क्या बोला जाता है? विद। और विद का मतलब है कि एक कॉमन, एक टेबल को एक कॉमन एक्सप्रेशन दे रहा है। एक्सप्रेशन मतलब एक नाम दे रहा हूं उसे, और क्या नाम दे रहा हूं? वो नाम कुछ भी हो सकता है। इसका क्या नाम दे दिया मैंने? अंकित। तो यहां पर मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फाइनल टेबल नहीं बोलूंगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम अंकित बोलूंगा। ये सही है? देखिए आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब आपको फर्स्ट हाईएस्ट निकालना हो, सेकंड हाईएस्ट निकालना हो, थर्ड हाईएस्ट निकालना हो, फोर्थ हाईएस्ट निकालना हो, फिफ्थ हाईएस्ट निकालना हो, जो निकालना हो वो आपके सामने आंसर है। बस इंटरव्यूअर खुश है इतने में। भाई आपने 4 अप्रोच बताए हैं, वो पूछेगा सेकंड हाईएस्ट निकालना, आप पूछो कौन से अप्रोच से बताऊं, वो उसी में वो थोड़ा सा समझ जाएगा कि हाँ भाई बंदे को पता है इसका मतलब। आपको तो 3-4 तरीके निकाल सकते हैं, ठीक है। हो सकता है एक आध तरीका उनको भी ना पता हो, क्योंकि इंटरव्यूअर अलग बंदे होते हैं, कंपनी में मैनेजर काम करने वाले अलग बंदे होते हैं। मैनेजर को इतना टेक्निकल नहीं पता होता, ध्यान रखना, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट कुछ पूछना है इसमें? अब्बास, मुर्तजा, सुप्रिया जी, ईशा? नो सर। चलिए ठीक है, ये वाला ट्राई करो भाई फास्ट। जसमीत जी एंटर लगाओ 3-4 बार, देखो आपका पूरा विंडो स्क्रीन भर चुका है। हाँ, सुप्रिया जी आपको समझ में आ रहा है? अब्बास भाई क्लियर है? यस सर। आप लोग अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लाइन में होते तो ये सब क्वेरीज का यूज होता है, ठीक है। जैसे ड्रीम 11 है, ड्रीम 11 में रैंकिंग होती है, तो वहाँ यही सब क्वेरी बैकएंड डेवलपर ने बनाए हुए हैं, अभी बताऊंगा कैसे, ठीक है। संजीत भाई क्या ये रटने वाली चीज है? नहीं। अच्छा, आपकी क्वेरी याद है, बाकी 3 भूल चुके हैं। अंकित ऐसा ही है ना? अंकित भाई, अरे चाय कब देके जाता है यार, पता ही नहीं लगता, हर बार ठंडी हो जाती है, बेकार हो जाती है चाय। यहाँ रखने के लिए मना करूंगा, यहाँ बोलूंगा घर वो लैपटॉप के पीछे रहता है तो नजर ही नहीं पड़ता फिर कभी उस पे। हाँ, भाई जैसे ही हमारा सीक्वल कंप्लीट होता है, जिनका पावर बीआई और एसक्यूएल और एक्सेल हो चुका है, भाई उनसे मुझे हर हफ्ते एक इंटरव्यू चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है।
क्योंकि अभी हाल फिलहाल में पढ़ा है तो याद रहेगा, वरना भूल जाओगे। देखिए इसमें ना ये गलती मत करना, यहाँ क्वेरी टर्मिनेट मत करना संजीत भाई। ये ना पूरा एक बार में टर्मिनेट होता है, ये ऐसे लिखा होता है। पहली बात तो ये है, ठीक है, ये ऐस करके ये दे दिया, और ये जब इस अंकित में से अब जो आपको बाहर बुलाना वो बुला लिया आपने, ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे बढ़े, चलिए ठीक है, गुड। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स, ठीक है भाई। संजीत भाई देखो इधर, जसमीत जी क्या हुआ, दिखाओ। एज तो लिखा ही नहीं ना, एज लिखो ना, विथ फाइनल टेबल एज। रन करो। ठीक है, अच्छा इस टेबल में जरा ध्यान से देखिए संजीत भाई, मैंने यहां पर बोला है ऑर्डर बाय सेल अमाउंट। क्या कोई इसमें ऐसा डेटा है, डिसेंडिंग करते हैं, है ना। अच्छा ये मैं कॉपी मार लेता हूं पूरा, क्योंकि यही है ना रैंकिंग वाला, बार बार लिखना पड़ता है। सही है भाई, रैंकिंग आ गया मेरे पास, ठीक है। अंकित भाई इसमें ध्यान से देखिए, इसमें क्या कोई सेल्स या सैलरी या बोनस या इंसेंटिव कुछ भी रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा है। 30,000 है, 25,000 है, 20,000 है, 18,000 है। देखिए कुछ भी रिपीट हो रहा है क्या यहाँ पर? कोई भी सेल अमाउंट, यहाँ सेल ना होकर क्या सैलरी लिखा हो सकता है, सैलरी ना लिखा होकर के टारगेट लिखा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन क्या यहाँ रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा है। आप लोग के माइंड में ये क्वेश्चन नहीं है कि अगर दो बंदों का सेम सेल्स हो जाता है, दो बंदों की सेम सैलरी हो जाती है, तो उसको रैंकिंग क्या मिलेगा? अगर दोनों मैच होता है तो उनको क्या मिलना चाहिए रैंकिंग? ये सेम क्वेश्चन है, ये आ सकता है माइंड में, अरे है कि नहीं है? इसीलिए और रैंकिंग फंक्शन बने हुए हैं, और जो है डेंस रैंक और रो नंबर और बने हुए, ये कह रहा हूं। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? चलिए अब इधर देखिए, तो मुझे पता है इस डेटा में कुछ भी खास का है नहीं, मेरा कोई नंबर यहाँ पर मैच नहीं हो रहा है। तो संजीत भाई मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पर नॉर्थ वाले का सैलरी सेल्स मैच करा दे रहा हूँ। नॉर्थ पे कौन है? प्रिया गुप्ता। प्रिया का सेल आईडी कितना है? 2। तो मुझे अपडेट चलाना है, अपडेट करो, सेल्स को सेट करो, सेल अमाउंट को कितना करना है? सेल अमाउंट को, सेल अमाउंट को कर देना है 25,000। कहां पर करना है? वेयर सेल आईडी कितनी हो? प्रिया गुप्ता कितनी है सेल आईडी? 2। तो इसका सेल अमाउंट कितना हो जाएगा? 2। ऑलरेडी एक का 25,000 है, किसका? नेहा गुप्ता का। ये बात क्लियर है ना? ठीक है, एक और कर ले रहा हूं। राहुल वर्मा जो कि साउथ से है और अंकित शर्मा जो कि नॉर्थ से है, इनका सेल सेम कर दे रहा हूं। राहुल वर्मा जो कि 12,000 है, इसको भी 15 बना ले रहा हूं। क्या बना ले रहा हूं? 15। तो राहुल वर्मा का कितना है सेल आईडी? 3। अरे ये बात क्लियर है कि नहीं है? इन दोनों क्वेरी को रन किया, आईडी होगा ना, सेल्स आईडी नहीं होगा। ठीक है, हो गया दोनों। अब मैंने यहां रैंकिंग रन किया, अब यहां ध्यान से देखेंगे, अपडेट करने से पहले रैंकिंग कुछ और आ रही थी, क्योंकि दोनों का मतलब सारे बंदों का जो डेटा है वो अलग अलग था। ये बात क्लियर है? अरे यस या नो? जसमीत जी 30,000 से 10,000 यानी ज्यादा से कम की तरफ जा रहे हैं। सबसे ज्यादा रैंक किसे मिला है? अदिति रॉय। रैंक कितनी है? 1। सेकंड रैंक किसको मिला है? कितना सेल अमाउंट है? रैंक कितनी मिली है? 2। तीसरा रैंक जो कि मिलना चाहिए था, लेकिन क्योंकि सेल अमाउंट क्या हो गया? सेम।
इसको कितनी रैंक मिली है? 2। क्या मिली है इसको रैंक? 2। अगला कितना है? 18,000। इसको रैंक कितना मिलना चाहिए था? 3। कितना मिलना चाहिए था? अरे 2 के बाद क्या आता है? 3 आता है, लेकिन ये 3 नहीं देगा, ये क्या दे देगा? 4 देगा। जसमीत जी ऐसा क्यों किया? क्योंकि थर्ड वाले की पोजीशन सेकंड नहीं ले ली है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू का क्वेश्चन है। रैंक फंक्शन में अगर कोई वैल्यू मैच हो जाती है तो वो सेम रैंकिंग देता है, बट अगला जो वैल्यू है वो स्किप होकर के आ जाता है। जैसे कि यहां 2 के बाद अगला क्या आना चाहिए था? 3, लेकिन 3 नहीं मिला। क्या मिलेगा इसे? 4 मिलेगा। 4 के बाद सेम एज इट इज इसे क्या मिला? 15,000 है, क्या है? 5। 5 के बाद इसे क्या मिलना चाहिए था टेक्निकली? 6, लेकिन क्योंकि दोनों सेम है सेल अमाउंट, तो इसे भी क्या मिला? 5। इसीलिए अब अगला क्या होगा? 7 होगा। इससे क्या समझ में आया भाई? संजीत भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रैंक फंक्शन में अगर अमाउंट या वैल्यू मैच हो जाती है तो वो सेम रैंकिंग दे देता है, बट अगला स्किप कर देता है। ऐसा क्यों हुआ? सोचिए, ये ड्रीम 11 का ही प्रैक्टिकल एग्जांपल है। वहां 1 के बाद 2 के बाद 3 नहीं आता है अगर मैच हो जाता है तो। हाँ, अगला बंदा 11वां होगा। तो जो डेवलपर है वो रैंक फंक्शन सीख के गया था। सच में, लिटरली। क्यों? क्योंकि अगर उन्होंने डिसाइड किया जो तीसरे पोजीशन पर है उसे 1 करोड़ मिलेगा, तो तीसरे वाला की तो बल्ले बल्ले मौज हो जाएगी। लेकिन तीसरा नहीं मिलेगा अगर स्टार्टिंग के बहुत बंदों का रैंक सेम हो गया है तो। फिर 1 2 2 2 2 2 रिपीट होता रहेगा। 2 अगर 10 तक रिपीट हो रहा है तो अगला सीधा 11वां नंबर होगा, फिर तीसरा रैंकिंग नहीं मिलेगा किसी को फिर। हाँ बिल्कुल, वो मुझे नहीं पता बांटते क्या है, कैसे क्या करते, मैंने कभी कुछ नहीं किया। और ये मैं ड्रीम 11 का एग्जांपल इसलिए ले पा रहा हूँ क्योंकि मुझे वीकेंड में एक बंदे ने बताया था। आप थे उस बैच में? नहीं, वीकेंड में जब भी मैंने सीक्वल सर्वर पे बताया था, उसने मुझे बताया था कि सर ड्रीम 11 पे यही रैंकिंग होती है। इसका मुझे लिटरली आइडिया नहीं था, ठीक है, इसलिए मैं उसका एग्जांपल ले रहा हूँ। और संजीत को आइडिया है। कितना हार चुके हो? हैं? अच्छा। हैं? चलिए ठीक है। एक मैंने मीम पढ़ा था कि भाई उसमें लिखा था कि मैं कितना पैसा लगाऊं जो 6 महीने में डबल नहीं, मतलब ये हो जाए, 1 करोड़ हो जाए मेरे पास। मैं कितना पैसा लगाऊं कि 6 महीने में 1 करोड़ हो जाए? तो बंदा कहता है 2 करोड़ लगाओ, कि 6 महीने में 1 करोड़ हो जाए। मतलब आधा तो हो ही जाएगा। तो ये रैंक फंक्शन समझ में आया? सुप्रिया जी, बाकी कैंडिडेट्स बताइए भाई। मजाक अलग चीज है, लेकिन सीरियसली समझ में आया ये? ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताओ भाई। हाँ सर, समझ आया। मूर्तजा, जी सर। अब्बास, ईशा। चलिए हाँ कोई जी बंदा सर, समझ समराइज आ गया। करोगे? रैंकिंग अगर इंटरव्यूअर पूछता है, रैंक फंक्शन अगर वैल्यू कोइंसाइड हो जाती है, सेम वैल्यू आ जाती है, टाई हो जाता है, तो रैंक क्या हो जाता है? सेम रैंक मिलता है, लेकिन जो अगला होता है वो कंसेक्यूटिव नंबर नहीं होता। वो अगला क्या होता है? स्किप करके आता है। ठीक है, नेक्स्ट तो कंसेक्यूटिव हो गया, अगला स्किप होता है। ठीक है, क्योंकि ये एक अपने आप में प्रॉब्लम है, लेकिन कभी कभी इसकी जरूरत पड़ती है। इसीलिए भाई यहां ध्यान से देखेंगे संजीत भाई, इसीलिए इसको बचाने के लिए आ जाता है डेंस रैंक। क्या आ जाता है इसे बचाने के लिए? अब बाकी डेंस रैंक और रो नंबर को समझने में टेंशन नहीं आएगा, क्योंकि रैंक समझ लिया तो बाकी सब समझ लोगे। ये मेरा रैंक फंक्शन है। अरे यस या नो? जसमीत जी, मैंने रैंक ना लगा करके मैंने यहां पर क्या बोल दिया? डेंस रैंक। भाई रैंक क्या कर रहा था? 2 2 के बाद सीधा 4 दे रहा था। यहाँ डेंस रैंक रन किया मैंने, वेरी गुड। और यहाँ पर आपने चेक किया तो देखिए 1 2 अगर मैच हो रहा है तो वो सेम रैंक देगा, लेकिन अगला स्किप नहीं होगा। अगला जो जेन्युइन केस में होना चाहिए था कंसेक्यूटिव नंबर, अगला नंबर, भले स्टार्टिंग के 5 बंदे सेकंड रैंक पर आ गए तो अगला थर्ड रैंक जाएगा फिर। तो ये कौन सा फंक्शन है मेरा? डेंस रैंक। डेंस रैंक क्या करेगा कि रैंक को स्किप नहीं करेगा, भले कितने भी मैच हो जाए या टाई हो जाए। तो कभी कभार इसकी भी जरूरत पड़ जाती है, इसीलिए डेंस रैंक फंक्शन बना हुआ है। तो मतलब इस पूरे में क्या समझना था हमें? रैंक फंक्शन को समझना था, क्योंकि डेंस रैंक तो इजी है। अरे ये बात क्लियर है कि नहीं है क्लास? कुछ पूछना है इसमें? ट्राई करो ये वाला, उसी को कॉपी पेस्ट मारो या लिख लो। क्या नरेंद्र भाई? अरे कहीं जाना है किसी को? कहीं जाना है तो बता दो भाई, ये अभी
क्लास चलेगी हाफ एन आवर, कहीं जाना है तो बता दो मुझे, ठीक है, ये क्लोज करना है टॉपिक। अंकित ने फर्स्ट डे से लेकर के एंड तक लैपटॉप नहीं लाया, है ना? अपडेट चलाना है ना? हाँ सही बात है, चलिए ठीक है, हाँ, चलिए ठीक है, इधर देखिए, ठीक है, आप आराम से घर पे कर लेना। तो संजीत भाई मुझे पता है, ध्यान से देखिए कि इतना डेटा क्या ला करके दे रहा है, इसको मैंने किया कॉपी, ये एक अपने आप में कॉलम है कि नहीं है? तो इसको मैंने क्या नाम दे दिया, सेल्स डेंस रैंक, क्योंकि डेंस रैंक आ रहा है ना, और एक और कॉमा लगा करके मैंने पहला वाला पेस्ट कर दिया, और इस पे क्या बोला, बस मुझे क्या दिखाओ, रैंक दिखाओ। मतलब ये वाला क्वेरी और ये वाला क्वेरी साथ में यूज कर रहा हूं, तो ये वाला मुझे क्या बता देगा, रैंक फंक्शन का यूज करके क्या रैंक है, और ये वाला क्या बताएगा नरेंद्र भाई, डेंस रैंक करके क्या रैंक आ रहा है, वही है, बट 2 बार यूज कर रहा हूं। तो देखिए 2 डेटा आया मेरे पास, 2 कॉलम बन जाएंगे ताकि मैं कंपेयर कर सकूं। तो देखिए रैंक वाले में क्या आ रहा है, 1 2 2, और तीसरा स्किप होकर के 4 5 5, छठा स्किप होकर के 7, और डेंस रैंक में क्या आ रहा है, 1 2 2, लेकिन स्किप नहीं हो रहा है 3, फिर 4 4 रिपीट हुआ, फिर स्किप नहीं हुआ, अगला 5 आ गया। ये बात क्लियर है गाइस? कोई डाउट इसमें? ऑनलाइन स्टूडेंट कुछ पूछना है इसमें किसी को? बताइए यस या नो। जसमीत जी क्लियर है? अंकित पक्का? ठीक है, हाँ ऑनलाइन जा रही होगी, मैसेज आया क्या क्या? हाँ भाई कोई कुछ बोल नहीं रहा है भाई, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ईशा, सुप्रिया जी, सर मेरी आवाज ही नहीं आ रही है आपको? हाँ सर समझ में आ रहा है। चलिए ठीक है। नहीं आप ये बोल रहे हैं कि मेरी आवाज नहीं आ रही, ये आवाज आ रही है क्या? बट जब बोल रहे होते वो नहीं आ रही है, ठीक है? सर मैं तो बोल रही हूँ कब से, आपका आवाज ही नहीं आ रही है। हाँ, ठीक है। तो अब तीसरा क्या है भाई हमारे पास, रो नंबर। मैं कॉपी पेस्ट नहीं करूंगा सो दैट आप रिवाइज कर पाओ, इसलिए दोबारा लिख रहा हूं, ठीक है? रो नंबर क्या करेगा, रो नंबर कुछ नहीं करेगा, बस पेज नंबर जैसे होता है, उसे रैंक से फर्क नहीं पड़ता, रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, सीक्वेंस में बस 1 2 3 4 लिख दो। संजीत भाई समझ में आया क्या? अरे ध्यान कहां था रो नंबर भी तो रैंकिंग फंक्शन है ना, 3 है ना रैंकिंग फंक्शन, कौन कौन से, रैंक, डेंस रैंक और रो नंबर। रो नंबर क्या करेगा, ध्यान रखना, रो नंबर क्या करेगा, जैसे रो नंबरिंग होती है बस वही करेगा। अरे जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 होता है, उसे रैंक से फर्क नहीं पड़ता जसमीत जी, ये क्लियर है? रो नंबर का मतलब क्या है, आप गिनती गिन रहे हो, आप बस क्या कर रहे हैं यहाँ पर, गिनती गिन रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, सीरियल नंबर है बस। जैसे यहाँ पर ये टाई हो रहा है ना, 25 से 25 टाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इसको फिर भी क्या मिला है, जैसे नॉर्मल सीरियल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7, तो रो नंबर बस ऐसे यूज होता है, इसका ज्यादा यूज नहीं है, ये तब जब जहां पर टाई हो रहा हो और ना हो रहा हो उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़े हमें, नॉर्मल मतलब ऑर्डर बाय कर दो और 1 2 3 4 डाल दो, और कुछ नहीं है। अरे कोई डाउट है कि नहीं है इसमें? पक्का क्लियर है? ठीक है, तीनों एक साथ यूज कर सकते हैं समझने के लिए, है ना? तो ये वाला जो क्वेरी है ये दोनों यूज कर रहे हैं, इसी को किया कॉपी, यहां किया पेस्ट। ये वाला क्या बता रहा है भाई नरेंद्र भाई, रैंक, ये वाला क्या बता रहा है, ये डेंस डेंस रैंक, और इतना आंसर अपने आप में क्या बता रहा है, रो नंबर रैंक। रो नंबर रैंक, ये सही है? इसको रन किया, ये तीनों एक साथ हमने चला के देख लिए, ओके तीनों इसीलिए कि तीनों रैंकिंग फंक्शन एक ही बार में क्लियर हो जाए,
ठीक है, तो रैंक क्या करेगा, चलो समराइज करो फास्ट। सेम होगा, स्किप करके आगे बढ़ा देगा, सेम होगा, सेम नंबर देगा, सेम रैंक देगा, नेक्स्ट की वैल्यू स्किप करके आगे बढ़ेगा। रैंक डेंस रैंक क्या करेगा, जो रैंक सेम हो रहे हैं तो उन्हें सेम रैंकिंग देगा, बट जो नेक्स्ट है वो स्किप नहीं होगा, वो अगला कंसिक्यूटिव होगा। रो नंबर क्या करेगा, तो जस्ट काइंड ऑफ सीरियल नंबर है, वो 1 2 3 4 लिख देगा, उसे टाई होना या टाई ना होने से कोई फर्क नहीं है। दूसरा इंटरव्यू का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नरेंद्र भाई, अगर कोई भी वैल्यू टाई नहीं हो रही है, सब अलग अलग वैल्यू है, तो क्या तीनों का आंसर सेम आएगा? सोचिए, बस यस या नो में बताना है। यस सर। सेम आना नहीं चाहिए। मेरा क्वेश्चन है कि अगर कोई भी वैल्यू टाई नहीं हो रही है, मतलब कोई भी सेल अमाउंट सेम नहीं है, सब अलग अलग जैसे पहले हुआ करता था, अभी पहले था, तो रैंक फंक्शन का आंसर, डेंस रैंक का आंसर और रो नंबर का आंसर क्या तीनों एक जैसा होगा? यस या नो बताना है। क्यों होगा, इसके पीछे रीजन? सर अगर टाई नहीं हो रहा है तो हाँ सबका आंसर सेम ही आएगा ना? हाँ, सबका आंसर क्या रहेगा? सेम 1 आएगा। 2 3 4 की सीक्वेंस रहेगी, 1 2 3 4 5 6 7 1 2, जो पहले आ रहा था ना रैंक, तो लगा रहे थे ना 1 से 7 आ रहा था, रो नंबर तो वैसे ही बाय डिफॉल्ट 1 से 7 है, और डेंस रैंक में भी क्योंकि कोई टाई नहीं हो रहा है तो 1 से 7 आएगा। ये बात क्लियर है? तो ये आप लगा के देख लो, आपने तो अपडेट नहीं चलाया ना, हाँ तो ये करके देखो, तो ये बात भी प्रूव हो जाएगी आपकी। अरे जसमीत जी, ये तो रन करके देख सकते हो, ये रन करके देखिए, क्योंकि आप लोगों ने अपडेट क्वेरी नहीं चलाई है, तो तीनों का सेम रैंक आएगा 1 2 7। अरे कल वाला भूल तो नहीं गए? लीडिंग, लैगिंग, सम, एग्रीगेशन, एवरेज, मिनिमम, रनिंग टोटल निकालना, वो सब भूल तो नहीं गए क्या? सर नहीं बोल रहे। पावर बीआई चला है मतलब? ये चला है, कहाँ तक चला? समझ आया जब चल रहा था तो? संजीत भाई यही टॉपिक था? अच्छा सर भाई मुझे तीनों सेम है, एक्सेल में भी यही फंक्शंस हैं, पावर बीआई में भी यही है, पाइथन में भी जाओगे यही है, आगे सीखोगे यही सब फंक्शंस हैं। एक्सेल में हमने रैंक पढ़ा था, ठीक है, डेंस रैंक और ये सब रैंक नहीं था, बट रैंक फंक्शन था उसमें, और रो नंबर बताने की जरूरत नहीं है उसमें, 1 1 2 लिखो, ड्रैग मार दो, रो नंबर वैसे ही आ जाएगा। क्यों भाई, एक्सेल में। हाँ पिन सीरीज कर लो, 1 2 3 तो आ ही जाएगा ना अपने आप, उसमें कुछ करना क्या है। सुप्रिया जी आप रन कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं अभी? सर अच्छा आप लोग ना, मैं 2 बंदों को टास्क देता हूं, एक है संजीत का टास्क और एक है मूर्तजा का टास्क। आप दोनों कल ऑनलाइन यूट्यूब पे इंटरव्यू देख के आना सीक्वल के, ठीक है, बताना क्या क्या नहीं आप लोग को समझ में आया, ज्यादा मत देखना, एक आध कोई देख के आना, ठीक है। इंटरव्यू मतलब इंटरव्यू देख के आना, इंटरव्यू के क्वेश्चन नहीं, क्या इंटरव्यू जो अपलोड हो रखे होते हैं मॉक इंटरव्यूज, वो देख के आना, ठीक है। इंटरव्यू के क्वेश्चन तो वैसे ही मिल जाएंगे। चलिए क्या आंसर आ रहा है इसका, है जसमीत जी, देखिए क्या गड़बड़ी करी है। तो वही गलत है, दो नंबर ये लास्ट वाला टर्मिनेट होता है ना, देखो नो टेबल यूज, इन सब में ये बताई नहीं कि ये सब चल किस तरह है, प्रॉम्प्ट सेल्स को लिखो, तो देखो ये सारा मजाक आंसर है, प्रॉम्प्ट सेल्स एक साथ
तीनों सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? 1 से 7 तक सेम आ रहे हैं। दिखाओ भाई, सेम आंसर आ रहा है? क्या गड़बड़ी कर रखी है? यहाँ कॉमा कॉमा, यहाँ कॉमा लगाओ। ये सब कॉलम है ना अपने आप में, तो आगे कंट्रोल लगा करो। कहीं भी मारो कंट्रोल एंटर, जरूरी नहीं है लास्ट में, पूरे में कहीं पर भी है। हाँ, तो भी कंट्रोल एंटर मारो तो चल जाएगा वो पूरे को समझ। इसके बाद तो टॉपिक अरे समझ आया कि नहीं आया? नहीं, जो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से था इंपॉर्टेंट वो मैंने सॉल्व करा दिया। हाईएस्ट सैलरी निकालना, सेकंड हाईएस्ट निकालना, थर्ड हाईएस्ट निकालना, लोवेस्ट निकालना होगा तो असेंडिंग, डिसेंडिंग तो पहले से, असेंडिंग रहने देंगे तो सारा लोवेस्ट निकल जाएगा और वही जो कॉन्सेप्ट पढ़ा वो सब वही रहेगा। ये बात क्लियर है? हाँ, नहीं बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ही होता है, नहीं लिख, ऑर्डर बाय का तो कॉन्सेप्ट ही है भाई, असेंडिंग ही जाता है। हाँ, लिखने की जरूरत नहीं है। अरे बात क्लियर है कि नहीं है? पक्का कोई डाउट तो नहीं है? चलिए अभी मैं आता हूं इधर और यहाँ पर मैं चैट जीपीटी पे जाता हूं और यहाँ पर बोलते हैं क्रिएट अ डेटाबेस एंड टेबल एंड इंसर्ट रिकॉर्ड्स अप टू कितना, क्योंकि भाई अब ये सारी चीजें हम सीख चुके हैं तो ये हम मैनुअली नहीं करेंगे। अब आप जीपीटी यूज कर लेना, ठीक है? रिकॉर्ड्स अप टू 50, ठीक है, फॉर एम्प्लॉयज टेबल, ठीक है, विच कंटेन्स एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय आईडी पहले लिखेंगे। जसमीत जी क्लियर है? एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी, बोनस, ठीक है, प्रोजेक्ट नेम रिलेटेड टू आईटी फील्ड्स, ठीक है, ये बात क्लियर है? एंड मैनेजर नेम, ये क्लियर है? ठीक है, फॉर इंडियन डेटा सेट। अरे ये क्यों सिखा रहा हूं? ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग होता है, ये प्रॉम्प्ट स्पेसिफिक लिखना होता है, ये नहीं जो आप उम्मीद करोगे वो दे देगा, तो बताना पड़ेगा, ठीक है? हाँ हाँ, वो अजीब से नाम आएंगे, ठीक है? ये क्लियर है? चलिए डन किया, जो भी है, ठीक है। अब जो काम की चीजें हैं वो मुझे, और ये हमने सब पढ़ा हुआ है इसलिए मैं कट पेस्ट मार सकता हूं, ठीक है? और डेवलपर के लिए ही बना ये टूल, मैं बार बार बता दूं। पहले आप लोग इसे इस तरीके से जीपीटी यूज नहीं करते, अब इस तरीके से कर सकते हो क्योंकि आपको पता है इसमें कुछ भी ऐसा नया नहीं है जो हमने नहीं सीखा। अरे ऑनलाइन स्टूडेंट क्लियर है कि नहीं है? बताइए। यस सर। ठीक है, ये मैंने कॉपी मारा, पूरा 50 रिकॉर्ड्स है। यहाँ पर आए, कंट्रोल टी, कंट्रोल वी, क्या नाम है, कंपनी डीबी, एम्प्लॉयज, इंसर्ट, सही है भाई सब कुछ। कंट्रोल ए। अच्छा, एक चीज हमसे मिस्टेक हो गया इसमें, सैलरी रिपीट हो रही है क्या? पक्का? नहीं 40,000 कहीं पर 40 आ रहा है तो मजा नहीं आएगा, सेकंड हाईएस्ट में रैंकिंग वैंकिंग मिस हो जाएगी फिर मैं। चलो कोई नहीं, ये रन कर लेते हैं, पूरे को सिलेक्ट मार के सारे रन कर दिए मैंने, बन गया भाई। ठीक है, क्या नाम है मेरे इसका, एम्प्लॉय, कोई बात नहीं वो चल गया होगा, यही है? अरे है कि नहीं है? पक्का कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, क्या अब प्रोजेक्ट बोला था मैंने, प्रोजेक्ट नेम, प्रोजेक्ट अपोलो, एम्प्लॉय एंगेजमेंट, मार्केट एक्सपेंशन, क्लाउड माइग्रेशन, बजटिंग, आईटी रिलेटेड प्रोजेक्ट है। मैनेजर के नाम देखो, रवि घूम रहा है, रवि दोबारा घूम रहा है इधर, अनीता है, विक्रम है, नेहा है सही है, ठीक है। इतना क्वेरी अब मैं बनाने बैठूंगा तो बहुत टाइम जाता, काम का इसमें कुछ भी नहीं है, हमें
पता है, सब पहले से आता है, ठीक है। क्या? हाँ यूज कर सकते हो, बट क्वेरी मत मंगवा लेना, इससे आंसर मत मंगवा लेना, क्योंकि ये तो सब भाई जीपीटी तो सब कुछ दे देगा आपको। आप यूज करो कंपनी में जाके, मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको ये क्वेरी लिखना है, नहीं, आप करो यूज। इंटरव्यू क्रैक करने के लिए मैं आपको सिखा रहा हूं, ये बात आप ध्यान में रखना। मैं आपको आईटी लाइन में सरवाइव कैसे करना है ये नहीं सिखा रहा हूं। ये सारा खेल किसके लिए चल रहा है आपका? इंटरव्यू क्रैक हो जाए। एक बार इंटरव्यू क्रैक हो गया, आपसे कोई पूछने नहीं आ रहा है सर पे खड़े होकर के कि क्या काम कर रहे हो, आप पीछे क्या यूज कर रहे हो क्या यूज नहीं कर रहे हो वो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे। लेकिन इसमें इश्यूज आते हैं, डीबगिंग करना होता है, तो वो किसको करना पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा। तो एटलीस्ट समझ में तो आ रहा है। मैनेजर अचानक से आकर के कुछ पूछ लेगा या किसी इंप्लॉय को ट्रेनिंग देना पड़ा तो समझा तो पाओगे। हाँ वो ट्रेंड है, वो प्राइमरी की वो लेके चलेगा, सही है, ठीक है। तो आप जीपीटी से डेटाबेस बनवाना, टेबल मंगवाना, 8-10 टेबल निकलवा लेना, जॉइंस वाइंस की प्रैक्टिस करना, ये मत बोलना कि टेबल नहीं है, टेबल निकलवा लेना। प्रॉम्प्ट आपको मिल गया, ठीक है, राइट। तो ये मैं डेटा भेजूं, अभी प्रैक्टिस करोगे या बस समझा दूं? ये कर लेना आराम से, ठीक है। ये प्रॉम्प्ट इसका भेज देता हूं। खैर कोई बहुत बड़ा हैवी प्रॉम्प्ट नहीं है, छोटा सा ही प्रॉम्प्ट है, राइट। आप ये यूज करोगे तो चांसेस है कि सेम ही आए, ठीक है। और ये तो हमने एआई ये उसमें भी पढ़ा था ना, एक्सेल वाले में, है ना। एक्सेल में एआई डॉट करके जो हमने यूज किया था, वो भी यही यूज कर रहा था बैकएंड में, ठीक है। चलिए ये एम्प्लॉयज आ गया, क्या है क्वेश्चन भाई? इंटरव्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से अब हम समझ रहे हैं, ठीक है। अब आपका एक टॉपिक बचा है बस, ट्रिगर और इंडेक्सेस। सुप्रिया जी का इंडेक्सेस बचा है बस, इसके बाद आपका सब कंप्लीट हो चुका है। सब क्वेरी विद वाला बता दिया आपको मैंने, ठीक है, ये सब हो चुके हैं ऑलमोस्ट। फंक्शन से रिलेटेड, ज्वाइन से रिलेटेड, ट्रिगर तो होने वाला है, स्टोर प्रेशर हो गया, फंक्शंस हो चुके हैं, राइट। मेजर सब कुछ हो चुका है आपका, ठीक है। तो अब ये इंटरव्यूज के क्वेश्चन ही चलेंगे अब आपके, ठीक है। मेरे को ये जानना है जसमीत जी कि हर डिपार्टमेंट में मेरा कितना पैसा लग रहा है। सबसे पहले तो कंपनी का टोटल एक्सपेंसेस कितना है, कैसे पता लगेगा? आपको क्या लग रहा है? सम से मैं खुश हो जाऊंगा? अरे क्वेरी बताओ भाई, वो तो मुझे पता है सम चलेगा, है। सिलेक्ट स्टार नहीं, यही गलत हो गए। सम बताओ कैसे लगेगा, अंकित बताएगा। हाँ फ्रॉम एम्प्लॉयज, और इसको मैंने क्या नाम दे दिया? एज, सही है। कितना एक्सपेंस है टोटल मेरा? 26,10,000 रुपए का, ये बात सही है। चलिए अगला क्वेरी क्या पता करना है मुझे? डिपार्टमेंट वाइज क्या एक्सपेंसेस है, बताओ, कौन बताना चाहेगा? बहुत इजी है, हाँ बताओ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बोल दिया सिलेक्ट डिपार्टमेंट कॉमा सम ऑफ सैलरी, सही है। टर्मिनेटर नहीं, इसे, ठीक है सही बोला आपने, कुछ गलत नहीं बोला। इसे डेलीमीटर भी बोलते हैं और इसे टर्मिनेटर भी बोलते हैं। सीक्वल में से क्या बोलेंगे? डेलीमीटर, ठीक है। टर्मिनेटर भी बोलो, कोई गलत नहीं है, जो बोलना है बोल लो, ठीक है। दूसरा नाम बता दिया मैंने, ग्रुप बाय, वेरी गुड, डिपार्टमेंट, ठीक है। आईटी में कितना एक्सपेंस है जसमीत जी? ठीक है, सबसे ज्यादा कौन से डिपार्टमेंट में एक्सपेंस जा रहा है ये पता करना है, तो ऐसे देख के नहीं बताएंगे, हाँ क्वेरी के थ्रू आंसर आना चाहिए ना। हाईएस्ट एक्सपेंस कैसे जा रहा है, इसी को कॉपी करेंगे, पेस्ट मारेंगे, ऑर्डर बाय सम ऑफ एक्सपेंसेस डिसेंडिंग, सही है भाई। सबसे ज्यादा किसका जा रहा है और हाईएस्ट पूछा है, हाँ बिल्कुल सही। तो यहाँ पर क्या बोल देंगे? लिमिट पे 1। देख रहे हैं, आईटी कोइंसिडेंस है कि इसी वाले सबसे ज्यादा पैसा भी लेते हैं और यहाँ पर भी आईटी का एक्सपेंस मेरा सबसे ज्यादा जा रहा है। कितना जा रहा है?
टोटल कितना था? 25 लाख का बजट, 25 था ना, 25 के आसपास। 25 में से ये कितना ले रहे हैं? मुझे ये पता करना हर डिपार्टमेंट का टोटल बजट पे कितना परसेंटेज एक्सपेंस जा रहा है, परसेंटेज फॉर्म में कैसे निकालेंगे? बताओ। अब्बास बताना चाहोगे भाई? ये क्वेरी अपने आप में सही है? यहां तक क्लियर है? बोलिए, बहुत इजी है, ज्यादा कुछ नहीं है। अरे भाई बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, विद पढ़ चुके हैं, सब क्वेरी पढ़ चुके हैं, सब पढ़ चुके हैं, कुछ भी यूज हो सकता है इधर। मुझे क्या करना है ना, डिवाइडेड 100। मुझे ये 89 का मुझे ये चेक करना है टोटल एक्सपेंस कितना था, 25। मुझे चेक करना है इस सम ऑफ सैलरी को, ये जो है मेरा। अरे ये डेटा है ना मेरा, कोई डाउट तो नहीं? इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं टोटल सैलरी से, तो टोटल सैलरी एक्सपेंस से, तो पता लग जाएगा। ध्यान से देखिए, दिस डिवाइडेड बाय टोटल एक्सपेंस कैसे पता लगता है? सिलेक्ट सम ऑफ सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉइज, यही है ना? अरे सब क्वेरी हो गया मेरा, ये बात क्लियर है? ये रन किया, डिवाइड हो चुके हैं। हाँ बिल्कुल सही। इसको क्या बोलेंगे? पूरे को मल्टीप्लाई बाय 100 और एज में क्या बोल देंगे? परसेंटेज। एक्सपेंसेस इन परसेंटेज PERCENT। देखिए किसका है? IT, और ज्यादा वैल्यू जा रहा है, इसको राउंड करा लेंगे पूरे को। अरे यस या नो? देखिए यहाँ कंट्रोल भी बढ़िया से काम कर रहा था, ठीक है। कंट्रोल भी ना कंफ्यूज मार देता है कभी कभार, ठीक है, ऐसे ही सही लग रहा है। ठीक है, मेरे को पता है जसमीत जी, ये जो आंसर है ना, ये पूरा डिवाइड होकर के ये आ रहा है, लेकिन डेसिमल में ज्यादा वैल्यूज आ रहे हैं, तो इस पूरे पे क्या चला लूंगा? राउंड। और यहां से लेकर के यहां तक राउंड का ब्रैकेट लगेगा, पूरा कोई डेसिमल नहीं लेना, पूरा राउंड मारो, ठीक है। तो देखिए कितना परसेंट एक्सपेंस है मेरा, 34। अगर राउंड में 2 डेसिमल पे लेना है तो कॉमा 2 पे, तो ये मेरा एक्सपेंस इन परसेंटेज। सर तो परसेंटेज के यही साइन डेटा मेरा लगाना। इस एनालिसिस में आ गया कि IT पूरे एक्सपेंस का 34% है। सबसे कम किसका है? ये कोइंसिडेंस इतना मैच कैसे हो रहा है? HR सबसे कम पे बैठे हुए, कोई बात नहीं, लेकिन 20% पर है, बाकी ठीक है। सर परसेंटेज का साइन डेटा लगाना है तो AI में, वही मैं आपको बता रहा हूँ, AI में डेटा उठाया नहीं जाता है, डेटा बनाया जाता है। ये बैकएंड में ट्रेनिंग हुई है। जब आप आगे पाइथन सीखेंगे तो सीखने के बाद आप ये जानेंगे कि ये आप में से डेटा साइंस है किसी का? आपका डेटा साइंस नहीं है? अरे यस सर हमारा है। आपने तो DS बोला था मुझे, फिर हाँ, तो उनको क्लियर होगा कि कैसे मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग करके डेटा क्रिएट होता है, नया डेटा जनरेट हो रहा है ये, ठीक है। हाँ बैकएंड में ट्रेनिंग हुई है, लेकिन ट्रेनिंग में ये भी हुई है नया मांग सकता हूं, ठीक है। मैं बोल सकता हूं नेम जो है अल्फा बीटा गामा के नाम पे नेम दे दो, बिल्कुल अल्फा बीटा गामा के नाम पे मैं एम्प्लॉय नेम मांग लूंगा। तो क्या एक्चुअली में ऐसा एग्जिस्ट करता है अल्फा बीटा गामा के नाम पे? नहीं, लेकिन वो देगा मुझे लाके। ये सही है सर यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज परसेंटेज का एक्सपेंस पता साइन लगा? कैसे लगाएंगे? क्या कह रहे हैं? अगर परसेंटेज का साइन लगाना है यहाँ पे तो? वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। परसेंटेज का क्या लगाना है? साइन लगाना है। देखिए सुप्रिया जी, अगर आप परसेंटेज का साइन सभी पे लगाना चाहते हैं उसका कोई मतलब नहीं है। इस कॉलम में ही बता दो कि ये परसेंटेज है, तो सामने वाले को देख के क्या पता लग जाएगा कि ये परसेंट। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं तो मैं बता देता हूं, तो कॉलम में परसेंटेज अगर मैं लगाने जाऊंगा नरेंद्र भाई, और यहां अगर मैं परसेंटेज लिखूंगा तो ये एरर मान रहा है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखना। इसके लिए मैं यहाँ बैकटिक लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा? और इस बैकटिक में मैं परसेंटेज यूज कर लूंगा। ये क्लियर है? तो ये परसेंटेज आ गया पहली बात तो इधर। तो ये परसेंटेज हटा करके मैं ये परसेंट कर दूंगा इधर ऐसे। अरे परसेंट आया कि नहीं आया इधर? ठीक है। लेकिन अगर मुझे हर एक रो में परसेंटेज शो करना है, ठीक है, हाँ। तो उसके लिए हमने कॉन्केट फंक्शन सीखा था अब्बास, यस या नो? कॉन्केट क्या करता है? 2 वैल्यू को जोड़ देता है। तो 2 वैल्यू में एक तो वैल्यू है ये, तो यहां मैंने बोला कॉन्केट कर दो किसको? एक तो इसको कर दो जसमीत जी, यहां से लेकर के यहां तक एक वैल्यू है, कॉमा दूसरी वैल्यू क्या है मेरा? स्पेस देंगे। स्पेस देना है, स्पेस दे दो, अंडरस्कोर देना है, अंडरस्कोर दे दो, जो देना है। ये रन किया तो हर एक में देखिए क्या आ गया उधर रो में। राइट। इस तरीके से हम अपने अकॉर्डिंग मंगा सकते हैं डेटा को।
डेटा को मंगाने के लिए जो हम क्वेरी लिख रहे हैं वो ये लिख रहे हैं, और इसमें याद नहीं कर सकते, मैं बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि अभी आप पढ़ रहे हो तो आपको दिख रहा है कि अच्छा सिलेक्ट डिपार्टमेंट और कॉन्केट लिखा नहीं, कॉन्केट तो अभी दिख रहा है लेकिन लिखा सबसे बाद में है, ठीक है। तो ये चीज वेरी इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल बी से फॉर्मेट मारता हूँ, कुछ इस तरीके का दिख रहा है ये डेटा। फॉर्मेट ना ही करो तो सही है, ठीक है। फॉर्मेट में ना लिटरली मुझे भी थोड़ा सा ये अजीब सा लगता है, क्योंकि यूज टू नहीं है ना, लेकिन कंपनी में फॉर्मेट पे चलेगा, ध्यान रखना। ये सही है? अरे यस या नो? ठीक है, क्वेश्चन आ जाते हैं, लास्ट रखता हूं क्वेरी, ठीक है। हाँ अंकित भाई बताएंगे। डिपार्टमेंट वाइज HIGHEST हाईएस्ट सैलरी किसको दे रहा हूं, उन बंदों को निकालना है मुझे कंपनी से बाहर। मुझे ये पता करना है कि हर डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा सैलरी कौन ले रहा है, उनको मुझे ये क्या बोलते हैं उसे, फायर लेटर देना है, ठीक है, टर्मिनेशन लेटर पास करना है मुझे उन्हें। बताओ कौन बताएगा? है रैंक लगेगा ऑफ कोर्स, ठीक है। सबसे इजी वाला बताओ, विद के साथ वाला बता दोगे, ठीक है, क्योंकि लास्ट वही याद होगा। है चल नहीं रहा, गलत क्वेरी लगाओगे तो चलेगा ना, आपके और माइस्क्यूएल में मेरे में डिफरेंस थोड़ा ना है, साथ में हमने डाउनलोड किया है। चलो मैं देखूंगा, आके देखूंगा। क्वेरी बताओ इधर, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स। जसमीत जी यहां तक तो सही हो आप, इसके आगे बताओ। हाँ सॉरी एम्प्लॉय, अच्छा यहाँ भी सही, रैंक फंक्शन भी गलत था। ठीक है आगे बताओ। रैंक ओवर। ओवर, वेरी गुड। सर ऑर्डर बाई लगेगा सैलरी पे। सैलरी पे डिसेंडिंग, ठीक है, हाँ वो मैं करेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। डिपार्टमेंट पे पार्टीशन लेना है या नहीं लेना है, अंकित बताएगा। डिपार्टमेंट पे पार्टीशन लेना है या नहीं लेना है, कहाँ लिखूं? लेना है सर, क्यों लेना है? क्योंकि डिपार्टमेंट वाइज हाईएस्ट। चलो ठीक है, आप बच गए, आप अंदाजा मार रहे हो मुझे पता है, बट सही जा रहा है, ठीक है। पार्टीशन बाय यहाँ पर क्या बोलेंगे, डिपार्टमेंट बाय सैलरी के डिसेंडिंग पर, ये बात सही है। ये रन किया, देखिए बढ़िया सी रैंक आ रही है, फाइनेंस डिपार्टमेंट के सारे बंदे हैं, है ना, फाइनेंस की रैंकिंग आ रही है, ठीक है। HR डिपार्टमेंट के सारे बंदे हैं, HR की रैंकिंग आ रही है, अरे आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। इस पूरे को हमने क्या बोला है, विद। यहां पर मैं बोल देता हूं विद टेम्पररी रिजल्ट या टेम्पररी टेबल, ऐसे बोल सकते हैं ना, ये थोड़ा ज्यादा ठीक रहता है। एज, और एज में यहां पर संजीत भाई ये ब्रैकेट ऐसे लगेगा, और ये क्वेरी यहाँ ये टर्मिनेट नहीं होगी, ध्यान रखना, अदरवाइज यही एरर होता है, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेम्पररी टेबल, ये क्लियर है, ठीक है। वेयर, अच्छा इसका नाम नहीं दिया है, बिस्किट इस कॉलम का नाम यहाँ पर दे देते हैं एज सैलरी रैंक, ये सही है। और यहाँ वेयर सैलरी रैंक इज इक्वल्स टू कितना चाहिए, डिपार्टमेंट वाइज हाईएस्ट, तो हाईएस्ट पे कौन बैठा होगा, 1 पे जो होगा। ये रन किया तो देखिए हर डिपार्टमेंट के हाईएस्ट बंदे यहाँ पर बैठे हुए हैं, है कि नहीं है, बताइए सही है भाई। इस तरीके से ही पूछे जाएंगे, ध्यान रखना। लोएस्ट नहीं नहीं, ये तो फायर वाले ही हैं, ये तो सबसे ज्यादा पैसा उठा रहे हैं। हाईएस्ट कम कैसे हो गया जसमीत जी, लोएस्ट कम होता है, ठीक है। हाईएस्ट सैलरी वाला निकालना था ना, देखा लिखा हुआ डिपार्टमेंट वाइज हाईएस्ट सैलरी, तो हर डिपार्टमेंट का यहाँ पर हाईएस्ट सैलरी है कि नहीं है, अरे सही है कि नहीं है। तो कौन है, अपना नाम तो नहीं है ना इसमें से किसी का, ठीक है। सोनिया है 65,000 सैलरी पे, कृति 49, रोहित शर्मा, एक रोहित शर्मा का मीम देखा था अभी कि बढ़िया कप्तान है, एक आध दो ओवर खेलना होता है अभी उसे IPL में, 16-17 करोड़ रुपए बैंक में मिल गए उसे, अब बाकी फिर वो चिल मारता है बाकी ओवर। क्योंकि बाकी तो टीम खेलती है, वही तो कह रहा हूं, बाकी तो टीम खेलती है, तो लाइफ हो तो ऐसी, ये लिखा हुआ था उसमें मीम में।
ये आ गया इधर, ये सारे मेरे क्या हैं, टॉप रैंकर हैं, ठीक है। ये कंपनी पे ज्यादा नुकसान दे रहे हैं, ठीक है। हाँ, ये क्लियर है कि नहीं है नरेंद्र भाई? इसी में बोल दिया जाए कि क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया जाए कि कंपनी में हर डिपार्टमेंट में जो ज्यादा सैलरी ले रहे हैं, जो हाईएस्ट सैलरी ले रहे हैं, उनका अलग से टोटल एक्सपेंस कितना है मेरा। क्वेश्चन समझ में? बोनस नहीं, हाईएस्ट जो सैलरी ले रहे हैं वो टोटल एक्सपेंस कितना है मेरा। मतलब ये जितने हाईएस्ट वाले हैं इनके सैलरी का सम कितना है। तो यहां स्टार ना लगा करके यहां क्या बोल देंगे, कहां से, सैलरी से। ये रन किया तो ये मुझे बता देगा कि इनका खुद का 2 लाख के आसपास है, 2,91,000 रुपए हाईएस्ट वालों का। 25 लाख था, 25 में से 3 लाख ये ले रहे हैं, ठीक है ना। मतलब 8 या 24, मतलब कितना परसेंट, 8%। 8% हुआ, कितना सर, हुआ मुझे नहीं पता कितना हुआ, सर, ठीक है जो भी है। हाँ बताइए सर, सर, बोलो भाई बोलो। हाँ सर ये वेयर पहले चलेगा या सम चलेगा इसमें पहले? कौन सा वेयर चल रहा है इसमें? वेयर तो बाद में चलेगा ना भाई। जी वेयर आपने बोला सैलरी रैंक 1, उसका ही सम निकाल के दे रहा है। वेयर तो पूरे डेटा का फिल्टर करता है ना, सैलरी रैंक 1 पे सबसे फिल्टर पहले निकाल। सर, सबसे हाँ, पहले कौन सा वेयर क्लॉज चलेगा या फिर सम फंक्शन चलेगा? वेयर चलने के बाद जो डेटा आ रहा है उस पे सम चलेगा। वेयर क्लॉज ओके, के ठीक बाद है जो सर। डेटा आ रहा है उस पे सम चलेगा। और पहले ये नहीं चलेंगे, पहले ये चलेगा, ये इनर क्वेरी का रिजल्ट इस टेम्पररी में स्टोर होगा, और उस टेम्पररी में से यहाँ वेयर पे फिल्टर कर रहे हो और उस फिल्टर पे सम चला रहे हो, ठीक है। सर, अब बात भाई क्लियर ओके, है? ठीक है। यस सर। अरे यस या नो? तो इससे मुझे पता लग गया कि हाईएस्ट सैलरी वालों का एक्सपेंस कितना है मेरा। ये वैलिड क्वेश्चन है कि नहीं भाई? ठीक है। अब क्वेश्चन ये कि सेकंड हाईएस्ट सैलरी कौन कौन ले रहे हैं, तो यहाँ रैंक को 1 की बजाय क्या कर दो, सीधा बस 2 कर दो, ये आगे सेकंड हाईएस्ट सैलरी वाले। फाइनेंस, एचआर और सेल्स। अब सवाल ये, आईटी डिपार्टमेंट में क्या सेकंड रैंक ही नहीं है क्या? सोचिए सोचिए सोचिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम रैंक फंक्शन यूज कर रहे हैं। कोई ऐसा बंदा होगा जो एक रैंक पे बैठा है, वो रिपीट हो गया होगा, तो एक एक मिल गया होगा, और एक एक के बाद 2 नंबर नहीं मिल पाया होगा, एक के बाद 3 या 4 जा रहा होगा। तो क्योंकि 2 नहीं मिल पाया तो 2 यहाँ आंसर में नहीं आ पा रहा है। ये बात क्लियर है? तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि रैंक फिलहाल के लिए ना लो, क्या ले लो, डेंस रैंक ले लो। तो देखिए हर डिपार्टमेंट के सेकंड हाईएस्ट मिल गए मुझे, ठीक है। लेकिन ये एक्चुअली में सेकंड हाईएस्ट नहीं मिले, ये रैंकिंग वाले सेकंड हाईएस्ट मिले। एक्चुअली में सेकंड हाईएस्ट आपको रैंक फंक्शन से ही मिलेगा, ठीक है, क्योंकि डेंस रैंक क्या करता है वो आपको पता है क्या करता है, ठीक है, वो आप पढ़ लेना। अभी मैं रैंक रख देता हूं, ये क्लियर है? बताओ भाई, कोई डाउट तो नहीं? तो ये डेटाबेस का क्वेरी आप ले लेना, प्रॉम्प्ट चला लेना, या चलो मैं भेज ही दे रहा हूँ ये पूरा, ठीक है, पूरा आज का मैं भेज दे रहा हूँ इधर, ये रहा। सुप्रिया जी समझ में आया? जी सर। चलिए ठीक है, ये भी भेज दिया है और ये रैंक वाला भी भेज दिया है। तो इस पे आप जितना हिट एंड ट्राई कर सकते हैं वो सारा कर लीजिए, क्योंकि ये टेबल अपने आप में परफेक्ट है। इस पे आप कोई भी कॉम्बिनेशन रन करा सकते हैं, ठीक है। और बताइए क्या क्वेश्चंस बनता है इसमें टेबल्स पे? जितने ज्यादा क्वेश्चंस उतने ज्यादा क्वेरी की प्रैक्टिस। क्यों भाई अंकित? बताओ और क्या क्या क्वेश्चन बनता है इसमें? सबसे ज्यादा बोनस कौन सा जो है वो एम्प्लॉय उठा रहा है डिपार्टमेंट वाइज? पूरा ही कौन सा उठा रहा है ना? डिपार्टमेंट वाइज यहां पर मेरा जो है रनिंग सैलरी क्या चल रहा है। खैर रनिंग सैलरी का कोई मतलब नहीं है, सेल्स होता तो रनिंग सेल्स निकाल सकते थे डिपार्टमेंट वाइज, ठीक है। ये बात क्लियर है? कौन से प्रोजेक्ट में कितना बोनस दे चुका हूं ये मिल जाएगा। हाँ, अरे ये क्या बताइए, प्रोजेक्ट नेम के अकॉर्डिंग ग्रुप कर देंगे बोनस, हाँ, और बोनस पे सम मार देंगे। ये रिवर्स है लेकिन क्वेरी तो वही है। अरे यस या नो? कंफ्यूज बहुत जल्दी हो जाते हो हैं। क्या हुआ? प्रोजेक्ट नेम सम निकाल दिया किस पे, बोनस पे। ये एम्प्लॉय को मिला नहीं है, ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तो मिलेगा, हाँ ये ध्यान रखना, ठीक है।
हाँ, तो प्रोजेक्ट अपोलो में 5,000 का बोनस डिसाइड किया मैंने। सबसे ज्यादा किस पे क्या कर रहे हैं, तो यहाँ ऑर्डर बाय पे ले लेते हैं, ठीक है। हाईएस्ट क्या है, तो टोटल है ना भाई, सारा सम जा रहा है ना मेरा। सम ऑफ बोनस लिख लो या टोटल बोनस लिख लो, ठीक है। तो देखिए सबसे ज्यादा बोनस किस पे दे रहा हूं, फाइनेंशियल प्लानिंग पे। पता नहीं सारे कोइंसिडेंस मैच हो रहे हैं भाई। फाइनेंशियल प्लानिंग सही होगी तभी तो बोनस ज्यादा मिलेगा, नहीं होगी तो नहीं होगी। सबसे कम किस पे मिल रहा है जो एम्प्लॉय एंगेजमेंट, जो कि कंपनी में होता नहीं है, कई सालों में कई बार होता है एम्प्लॉय एंगेजमेंट कोई प्रोग्राम, तो उसमें बोनस सबसे कम है, ठीक है। ऑन एन एवरेज बोनस कितना है हर हर प्रोजेक्ट पे, तो यहाँ पर क्या निकाल देंगे, एवरेज बोनस। कहाँ गुस्सा हुआ ये देखिए जरा इधर, है अच्छा नीचे टोटल यूज कर लिया ना इसलिए गुस्सा हो रहा है। ये आ गया, एवरेज बोनस 6,500 है इसमें, और इसमें 4,000 है। तो कुछ इस तरीके से, नहीं प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग है ना, प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग है बोनस निकाला है, डिपार्टमेंट वाइज कुछ नहीं किया इसमें हमने। प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग किस पे क्या कितना बोनस है, ठीक है। ये डेटा है, इस पे प्रैक्टिस करो, ठीक है। कल नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन निकालना पड़ेगा भाई, ठीक है। बाकी मैं कुछ टाइम निकाल के भेज देता हूँ, ठीक है। हाँ, प्रॉम्प्ट तो भेज देना उसका मैंने, ठीक है चलो। हाँ, और क्वेरी लिखना पड़ेगा, जो सारा पड़ा हुआ है विद के साथ हो या जैसे हो, सब क्वेरी के थ्रू हो या जैसे करना हो प्रैक्टिस, ठीक है। ये करिएगा, है ना। एंड ध्यान रखना केस वेन देन भूलना नहीं है, केस वेन देन बहुत ज्यादा यूज होता है कंपनी में। जॉइंस का प्रैक्टिस करो। कल नया टॉपिक है इंडेक्सेस। हाँ, ट्रिगर हो चुका है, आपके में नहीं हुआ है, ठीक है, वो मैं लास्ट में रखूंगा। हाँ मर्जी होगी सुप्रिया जी के लिए भी नया टॉपिक है इंडेक्सेस, ठीक है। कल इंडेक्सेस होगा, एंड देन उसके बाद ट्रिगर्स आप लोग का जो बचा हुआ है वो, देन फिर इंटरव्यूज के क्वेश्चंस, ठीक है। सही है, प्रोजेक्ट देखेंगे। प्रोजेक्ट में यही है, डेटा होगा और उस पर क्वेश्चंस होगा और उसका ये करना है। बाकी इसका प्रोजेक्ट होता है किसी के साथ, पाइथन के साथ सीक्वल यूज हो गया, पावर बीआई के साथ सीक्वल यूज हो गया, पावर बीआई और माइस्क्यूएल तो कनेक्ट करना आ गया होगा ना आप लोग को। हाँ तो बस वहां यूज हो जाएगा, ठीक है। चलिए मेरे सीएमडी वाला वो कल बता दूंगा।